हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनआरआई स्टूडियो पॉडकास्ट के एक और शानदार एपिसोड में। और आज का ये जो एपिसोड है स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे सबके प्यारे सुपर हीरो नागराज का जन्मदिन है। और हम लोगों ने सोचा क्यों ना नागराज को उसके जन्मदिन की बधाई दी जाए। तो हम सब दोस्तों ने पढ़ी नागराज की शुरुआती कुछ कॉमिक्स, जैसे हमने अपने कैप्टन के बर्थडे के लिए पढ़ी थी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं कॉमिक्स के ऊपर। और इस डिस्कशन में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंद्राशीष भाई, जीत भाई, विवेक भाई और अंशुल भाई। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं हमारे नागराज, जो फ्लैग बियरर ऑफ आरसी कहलाता है। और आज, युगारंभ। हाँ, और आज जो मेरी टी शर्ट पे भी बना हुआ है, थैंक्स टू विवेक भाई, उनकी आर्ट है ये। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सबसे थोड़ा थोड़ा नागराज के बारे में ओवरऑल क्या विचार है आप लोगों के, या फिर कोई एक मेमोरी आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, जब पहली बार पढ़ा था तो कैसा लगा, और अभी तक कैसा रिश्ता है आपका नागराज के साथ। तो विल स्टार्ट विद आर इंदिरा भाई। मैं ही फर्स्ट क्यों? ओके, नेदरलैंड से हम नागराज लाना चाहते हैं नागराज नागराज को। मैंने हाँ। पहली कॉमिक शायद मैं भी बता रहा था, बौना शैतान। तो नागराज मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो नागराज वाज़ समथिंग लाइक ही वाज़ अ सुपर ह्यूमन, बट उस सुपर ह्यूमन को दर्द भी होता है। वो हमारे जैसा भी है, बट उसके कुछ सुपर पावर्स है, इच्छाधारी शक्ति है। ओवर द टाइम एंड आई थिंक इट वाज़ मोर रिलेटेबल जब मैं 90s की जब बात कर रहा था, मतलब नागराज को स्टिल हम लोग सुपरमैन से कंपेयर कभी नहीं कर रहे थे। बट ओवर द टाइम नागराज की स्टोरीज जब प्रोग्रेस की, आई थिंक ही सेल्फ विद इन राज कॉमिक्स यूनिवर्स बिकेम लार्जर देन लाइफ। एंड सेम थिंग नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव दोनों के साथ हुआ, स्पेशली नागराज के साथ उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ। मे बी दैट दैट मतलब वो रिश्ता थोड़ा सा चेंज होता गया, उसकी पावर्स, और बीच में मैं भी कॉमिक्स से छूट गया था एंड आई केम बैक। Yes, definitely one of the milestone characters of Indian comics. प्यार अभी भी है, पहले जैसा शायद नहीं, मतलब ड्यू टू ऑल द चेंजेस कुछ अच्छे लगे, कुछ मे बी नॉट, बट यस, पहले की जो 32 पेजेस की उसकी स्टोरीज एंड उसकी जो भी नागराज की आतंकवाद को लेके जो यात्रा, उनकी जो स्टोरीज थी वो बहुत सिंपलिस्टिक थी और बहुत अच्छी थी, दिल को छूने वाली थी। टाइम के साथ स्टोरीज चेंज होती है, बट आई थिंक विद कॉम्प्लेक्सिटीज, आई थिंक मेरे लिए तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स थोड़े से चेंज हुए। तो या दैट इज माय मेमोरी अबाउट नागराज। ओके, ऑन द स्पॉट नाउ इज जीत भाई। नागराज की जो मेरी अर्ली मेमोरीज है ना, मैं बताता हूँ। जो पहली किताब में जो मुझे फैसिनेट करी थी वो थी खूनी खोज। एंड द थिंग दैट फैसिनेटेड मी, अ पर्सन फाइटिंग क्रोकोडाइल। मतलब क्रोकोडाइल का मेरा फेटिश है। ठीक है। सो देन इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंड कि जब हम लोग स्टेशन पे थे व्हीलर पे, तो मैंने देखा कि ऐसी एक कॉमिक्स है। तब सिर्फ मतलब डायमंड पढ़ते थे, और पता था कि ये सब कुछ दिलाने वाला है नहीं पापा मम्मी, तो बट आई वाज ऑलवेज इंट्रिग्ड अबाउट इट। फिर किसी एक भैया के यहाँ मैंने पढ़ी थी नगीना का जान। एंड जब वो आपके पंचनाग वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे ना, तो दैट कॉन्सेप्ट, दैट नगीना का जान वाज अमेजिंग। मतलब ऐसा था कि मैंने 2-3 बार उनको विजिट करके वो खत्म करा था। एंड उसमें ना कैरेक्टर्स का बम्बार्डमेंट है। आपके पंचनाग आते हैं, आपका कालदूत भी थोड़े टाइम के लिए, नगीना और उसके 3 ये हैं, आपका किंग कोसी, किंग कोबरा। मतलब इट वाज टू मच फॉर मी टू डाइजेस्ट, राइट? बट हमेशा से लाइक कि उसके बाद भी जब भी नागराज के हमेशा मुझे कवर पसंद आते थे। मतलब स्टोरीज इतनी अगर याद भी ना हो, आई लाइक द नागराज का सफर, जहाँ पे मतलब एक एक पेज का, एक एक फ्रेम का होमाज दिया हुआ था उसके टोटल ट्रेवल जर्नी का। बट समहाउ देन माइंड में यही हो गया कि जो फ्लैगशिप इंडियन सुपर हीरो वो नागराज ही है। क्योंकि मतलब वो जो इच्छाधारी वाला जो एस्पेक्ट है ना, और सांप एंड ऑल, मतलब मैंने कभी रिसर्च किया नहीं, मेरी नॉलेज तो इंडियन कॉमिक्स और राज कॉमिक्स में ही लिमिटेड है। तो आई ऑलवेज फाइंड इट राइट कि इट इज वेरी लाइक इंडिजिनस टू व्हाट इंडिया और इंडियन स्टोरी रिप्रेजेंट। तो दैट्स व्हाट नागराज इज फॉर मी। ओके, तो चलते हैं अपने विवेक भाई की तरफ। सो नागराज नागराज मैंने भी पहले मुझे अपनी कॉमिक्स वगैरह पढ़ने मिलती नहीं थी,
पड़ोस के भैया से ही मैंने भी पढ़ी थी नागराज, तो मुझे लगता है कि मैंने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ी थी उस वक़्त। तो यही मेरी पहली किताब थी शायद। मुझे अभी ठीक-ठीक याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव मैं उधर पढ़ा था। फिर कई सारी किताबें पढ़ने लगा था। तो फ़ैसिनेटिंग था, क्योंकि मतलब ऐसा सुपर हीरो देखा नहीं था तब तक, स्पाइडरमैन वगैरह देखा नहीं था मैंने। तो काफ़ी बढ़िया था कि वो हाथ से साँप निकलते हैं, फिर बुलेट प्रूफ भी है वो, और नाग की सारी क्वालिटीज़ भी आ रही हैं उसमें, मतलब उसका लुक वगैरह भी, बाल उसके वैसे। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही मिमिक किया, मुझे लगता है सबने ही करा होगा, मतलब कि बाथरूम में नहाते वक़्त अपने बाल वैसे कर लिए, फिर पानी की बौछार डाल रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि नाग निकल रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे सब खुराफाते बहुत करी हुई हैं, तो मतलब आई एम श्योर कि सब बच्चों ने भी करी थी अपने-अपने टाइम पे, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। सो अ, और अभी जैसे कि मनोज जी ने सब रीप्रिंट्स निकाले ना, तो मैं अपना रीप्रिंट्स देख रहा था कि मुझे ध्रुव ज़्यादा पसंद है, लेकिन फॉर सम रीज़न नागराज का सारा कलेक्शन है मेरे पास। तो और ध्रुव से ज़्यादा नागराज का कलेक्शन आ गया है मेरे पास। वो मुझे लग रहा है कि शायद इस वज़ह से, क्योंकि मैंने बहुत नागराज की कहानियाँ, वैसे भी मैं बायस्ड था ध्रुव की कहानियों की तरफ, तो नागराज कम ही पढ़ता था। तो मैंने ज़्यादा ही मँगा ली कि जब आ ही रही हैं किताबें तो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं करके, और सिलसिलेवार तरीके से मुझे लगता है अग्रज तक पूरी कहानी है, उसके बाद छुट-पुट इधर-उधर है। अ, तो यही है, मतलब मेरी अर्ली मेमोरीज़ नागराज की तो ऐसी है, मतलब कि अच्छी है। लेकिन अब मैं लुक बैक करता हूँ, वो शायद हम लोग आगे भी बात करेंगे उसका कि और आगे क्या थॉट्स हैं। तो हुँ, हुँ, मैं हुँ। मंच किसी और को देना चाहूँगा। यार रुद्र साहब बेचैन हो रहे हैं बोलने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बेचैन नहीं हो रहा था, मैं तो सुन रहा था। आई एम अ गुड ओह! लिस्टनर टू। अभी अभी आया नहीं है ना टॉपिक, अभी लड़कियों वाला टॉपिक आया नहीं है, नहीं आया चांस ना, पे अभी तो आएँगे जब तब नहीं इसीलिए रुद्र साहब रुद्र आप ही हो साहब ने नेक्स्ट, आप ही हो आप ही नेक्स्ट को अभी। बोलना है। आप आप ही मतलब को बोल आप मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, ये सब काट देना। तो मेरा लेकिन नागराज की पहली कॉमिक जो मैंने पढ़ी थी, मेरे को जहाँ तक याद है, बच्चों के दुश्मन पढ़ी थी पहली। हुँ, मतलब दैट वाज़ माय फर्स्ट नागराज, एंड देन आई वेंट बैक, मतलब वो किसी के यहाँ तो रखी हुई थी, समर हॉलिडे में मैंने उठा के पढ़ी, मेरे को खूब अच्छा लगा। एक तो वो बचपन से ना, मतलब वो जो एक इंडियन फ़ोल्कलोर में जो होता है ना, इच्छाधारी नाग का, मतलब जो हमारी मूवीज़ भी हुँ, नागिन, नगीना और वो सब जो भी मूवीज़ थी ना, एक वो साँप के साथ और इच्छाधारी के साथ देयर इज़ ऑलवेज़ अ फ़ोल्कलोर। मतलब इंडिया इज़ एनी हाउ इट वाज़ बदनाम एज़ अ लैंड ऑफ सपेरास। हुँ, हुँ। तो मतलब एक वाह! वो फ़ैसिनेशन था, प्लस फिर जब बच्चों के दुश्मन पड़ी, उसके बाद मतलब ना, ये सुपर हीरो मस्त है, इसके हाथों से सांप भी आता है और ये भी कर लेता है, उछल भी लेता है। मतलब ये तो अपना, मतलब किसी भी सुपर जो भी फॉ 1-2 सुपर हीरोज़ उस समय तो एक ही 2, मतलब उस समय क्या स्पाइडरमैन, सुपरमैन यही सुने थे। ज़्यादा से ज़्यादा बैटमैन का ज़िक्र सुना था, मतलब और सुपर हीरोज़ को मैं पढ़ा नहीं था, नाम ही सुने थे। तो मतलब ये है कि मतलब ही इज़ अ परफेक्ट सुपर हीरो जिसके पास पावर्स है, जाके लोगों को बचा लेता है, एंड उसके बाद उसकी वो जो स्टार्टिंग की कॉमिक्स पढ़ना शुरू की, कैसे नागराज बना, एंड फिर वो कैसे एंटी हीरो से हीरो में बदल गया, एंड उसके अराउंड जो भी एक मिथ बिल्ड अप हुआ था ना, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड जो नागराज की स्टोरीज में एक, आई डोंट नो, स्टार्टिंग की स्टोरीज में एक अजीब सा कंटिन्यूएशन था, मतलब वन हुँ, स्टोरी पिछली स्टोरी को ही आगे करेक्ट। कंटिन्यू, मतलब इट वाज नॉट हुँ, लाइक हुँ, कि हुँ। जैसे मतलब सुपर कमांडो ध्रुव की हर स्टोरी वाज अ स्टैंड अलोन स्टोरी। मतलब इसमें था कि हाँ, मतलब थोड़ा सा एक पीछे एक रेफरेंस दे के वो पूरी उसकी एक जर्नी या पूरे उसके सफर को कंटिन्यू किया था, कि जब वो निकला था दुनिया घूमने, तो दैट वाज अनदर थिंग। तो मेरे को वो इसलिए मतलब नागरा मतलब सुपर कमांडो ध्रुव तो हमेशा से पसंद है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो कप्तान है, सीधी बात है। उसके बाद और कोई रीज़न नहीं है, मतलब वो अनुपम सर ने इतने प्यार से बनाया है कि सुपर कमांडो ध्रुव ऑलवेज़ विल बी फेवरेट, बट लेकिन मतलब हाँ, नागराज के साथ एक वही है, जैसे बाबा ने कहा ना, एक सुपर हीरो वाली क्वालिटी है। हुँ, वो जो हुँ। साँप निकलते हैं, फिर इच्छा धीरे-धीरे आगे जाके इच्छाधारी, मतलब इट वाज़ लाइक अ वॉर, एंड उसके आगे-पीछे जो भी एक दुनिया बनी हुई है नागराज के, तो इट वाज़ ऑलवेज़ अ फ्लैग बियरर। मतलब आज भी इंडियन कॉमिक्स की अगर किसी से बात करो, ध्रुव पसंद होगा, लेकिन सुपर हीरो में पहला नाम नागराज का ही आएगा।
एंड बिल्कुल, थैंकफुली दुग्गल मतलब साहब। आज बहुत साल बाद जाके मैंने अपनी सारी किताब, बहुत सालों बाद जाके मैंने सारी बैक टू बैक स्टार्ट टू फिनिश पढ़ी है, तो पढ़ के वापस मजा आया मेरे को नागराज। बहुत बहुत कप्तान कप्तान चिल्ला लिया था, लेकिन मतलब और नागराज ने और आज ये मजा दुग्गल साहब सबको देना सबको चाहेंगे। देना बिल्कुल चाहते सही। हैं भाई। अच्छा अमित, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा था। पहले तो जो जीत भाई ने बोला ना खूनी खोज उनकी फेवरेट थी, तो वो कवर पे एक कुछ चीज मिस कर गए। वो साइड में जो फ्लोरिडा बनी थी ना, तो उसकी वजह से फेवरेट हो सकती है। बाकी तो और कुछ मुझे इस कवर में दिख नहीं रहा है इतना। तब अ, वैम्पायर वाली उम्र नहीं थी मेरी। अरे बच्चे बड़े छोड़ो अभी। हाँ, तो मेरी नागराज की एक्चुअली क्रोनोलॉजी इधर-उधर है। तो मेरे को ये याद है कि मैं किसी तो अंकल के यहाँ गया था, पापा के दोस्त के यहाँ शायद। उनका बेटा शायद मुझसे बड़ा था उम्र में, तो उनकी कुछ कॉमिक्स में से मैंने वो वाली पढ़ी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें कालदूत का बेटा वो नशेड़ी रहता है, इच्छाधारी नाग वाला। विजेता नागराज। हाँ, विजेता नागराज। और मैंने तो वो देखा और आई वाज़ अमेज़्ड कि भाई क्या सही है ये तो, मतलब सुपर पावर। और बचपन में कैसा होता था ना कि कितना भी बोल लो कि समझदार की, डोगा की रियलिस्टिक स्टोरी ध्रुव दिमाग लगाता था, बट मेरे को ये रहता था कि पावरफुल कौन है ना? वो एक बच्चों में चलता था हमेशा कि यार वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो नागराज को देख के लगा कि हाँ भाई, मतलब कितनी सारी पावर्स है इसके अंदर। और जब उसकी और भी बुक्स पढ़ी तो पता लगा भाई सांप भी छोड़ता है, विषफुंकार भी छोड़ता है। फिर वो अनुपम सर की पढ़ने लगा तो इच्छाधारी कणों में बदल जाता है। और मैंने कहा मतलब अनंत कुछ बचा पावर ही वाला नहीं। सुपर हीरो जो एक बचपन में एक बच्चे को चाहिए रहता है कि बहुत सारी सुपर पावर्स हो। तो उस वजह से ही फेवरेट था। फिर बाकी उसकी स्टोरीज तो हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों पसंद आई अपने को। बट ये छोटी सी मेमोरी है मेरी। और दूसरा ये कि चाहे मानो या ना मानो, लोग आई थिंक कप्तान को ऊपर रखते काफी लोग, जैसा दुग्गल साहब ने बोला, बट फ्लैग बियरर तो नागराज ही है। एंड वो रहेगा भी, क्योंकि ध्रुव जितना भी दिमाग लगाए बट सुपर पावर तो नागराज के पास ही है। तो अब हम चलते हैं सीधा फिर पहली बुक की तरफ जो नागराज की है। टाइटल कवर ही आइकॉनिक कवर। नागराज है। हाँ, तो वो मेरी तब दीवानगी थी कि मैं हर एक जनरल के साथ एक कैरेक्टर स्टेज करना चाहता था। तो नागराज के साथ मैंने नागमणि को किया था, क्योंकि नागमणि ने ही नागराज को बनाया था इन द बिल्कुल। फर्स्ट। ये और सेम चीज एक बहुत बड़े पब्लिशर ने यहाँ पे कॉपी मारा है जीत भाई का, है ना? एनीवेज आते हैं वापस नागराज के ऊपर। और वो जो कवर जो दिखा रहे थे वो कवर है जगदीश पंकज जी का बोला आपने। जगदीश पंकज जी ने बनाया था वो। मुझे हम्म। लगता है वो भी उन्होंने मास्टरपीस बना दिया जगदीश जी ने, और उनको पता भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा लोकप्रिय होगा कि 2024 में भी ये लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मुझे लगता है बहुत ही कैजुअल, क्योंकि इसकी जो स्टोरी उन्होंने लिखी है, संजय गुप्ता ने लिखी हुई है, कि मतलब कि वाज वेरी हार्ड टू फाइंड एंड परसुएड कि आप हमारे लिए कॉमिक बनाइए। तो उन्होंने हम्म। इस एटीट्यूड से बनाया कि अच्छा चल यार ठीक है बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद मतलब वो गुमनाम ही रह गए, मतलब ज्यादा कुछ लाइमलाइट में रहे नहीं। अब आई कुड बी रॉन्ग, आप व्यूअर्स बता सकते हैं कमेंट में कि उनका कोई दूसरा काम है क्या जगदीश जी का, तो प्लीज बताएं जगदीश पंकज जी का। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा आर्टिस्ट होता है ना कि जो एक ही चीज बनाता है और फेमस हो जाता है उस अपने आर्ट पीस से ही। तो जगदीश पंकज जी का वैसा है, मतलब कि जब जब नागराज को याद करा जाएगा, नागराज की पहली किताब का ये कवर जरूर याद करेंगे। सो आ जाते फिर तुरंत स्टोरी की तरफ। और आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट ओरिजिन फॉर अ सुपर हीरो, राइट? सब कुछ है उसके अंदर। विलेंस, मतलब स्टार्ट ही ऐसा होता है कि विलेंस की सभा बिठी है और नीलामी हो रही है एक सुपर हीरो की, है ना? और सबको पता है सुपर हीरो बनने वाला है, बट कैसे बनने वाला है वो सस्पेंस राइटर ने रखा है वहां पे। और मैं पहले नाम ले लेता हूँ। आई थिंक आर्ट प्रताप मलिक जी का है, स्टोरी परशुराम जी की, और एडिटर हमारे हैं मनीष चंद्रगुप्त जी। तो परशुराम जी ने मतलब बहुत बढ़िया स्टोरी लिखी है। तो आप बहुत सबसे जानना बढ़िया चाहूंगा स्टोरी आपको। लिखी है। हम्म। मतलब अभी जब हम एंटी पढ़ रहे हीरो हैं ना, से। हम्म। तब हम समझ पा रहे हैं कि ये स्टोरी बहुत डीप है। इट्स लाइक जब उस समय पढ़ी होगी ना, तो जैसे ऐसे कि हाँ पढ़ ली है करके, देयर इज अ होल जर्नी इवन। मतलब अगर देखा जाए टू फ्रॉम द एंटी हीरो टू, मतलब वापस रियलाइज करना कि मैं, मतलब वो प्रतिज्ञा जैसा ही हुआ है
यहाँ पर भी, बट उसमें भी इट मतलब मुझे सबसे मजा जो आता है ना कि जब वो जो शेर वाला किस्सा है, ठीक है, मतलब ऐसे देखा जाए तो भैंसे से शेर को बचाना क्या ही मतलब है यार, भैंसा तो शेर का खाना है, राइट, बट इट वाज अबाउट द राजा वाला जो वो पॉइंट है, so this is a philosophical point on that point, right, between नागराज still, मतलब तब तक नागराज वही बैड ही है, बट वो खुद को तब भी राजा मान के ही चल रहा है, so I was like, मतलब तब मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, अभी जस्ट फॉर द पॉडकास्ट व्हेन आई वाज रीडिंग आई थॉट यार काफी सही कहानी लिखी है, that even in the 40 pages there was story overall, and so many events happening. Yeah. एंड काफी इंडियन स्टोरी है, मतलब एक सुपर हीरो ओरिजिन के लिए ना, वो ऐसा बोलते हैं लोग इंस्पिरेशन जो भी है, बट इफ यू लुक एट द होल स्टोरी इट्स लाइक उसमें मंदिर है, ठीक है है ना, मूर्ति चुरा रहा है, टिपिकल वो जो प्लॉट होता था पुराने जमाने में कि पुरानी मूवीज में भी कि मंदिर पे डाका डालेंगे चोर लोग, और उसके बाद सन्यासी मिल रहा है, इंडियन वो फिर से ट्रोप, और उसको ठीक कर रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है, जो एक सुपर हीरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, और उसको फर्स्ट कॉमिक्स में ही हो रहा है वो कि ये सही क्या है गलत क्या है, और उसके बाद फिर वो वापस निकल पड़ता है जो और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि बहुत सारे विलेन उन्होंने पहली बुक में दिखा दिए थे, जो नीला थे, राइट, जो बाद में उन्होंने एक्सप्लोर किए, कुछ चेंज कर दिए, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और इट्स अ परफेक्ट ओरिजिन, ऑल्दो एक है उसमें कि अनुपम सर ने वो जो ओरिजिन था वो रेडकॉन किया बाद में, जो नागमणि ने झूठी स्टोरी बताई थी इसको नागराज को, और जो बाबा गोरखनाथ ने भी सुनी थी कि ये तो मुझे पुजारी के पास मिला था, और इसकी कुछ तो बोलते हैं ना वो कि मेरे पास 20 साल बाद आना, मेरी राख इसको खिला देना, हाँ भस्म वगैरह, वो सब थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग रहता अगर इसको भी कंटिन्यू करते, बट दे रेडकॉन्ड इट कि वो तो अटका था काफी सालों से, और फिर वो मिलता है नागमणि को, और पहले से ही उसके शरीर में जो थे सूक्ष्म सर्प वगैरह बचपन से ही थे, वो नागमणि ने नहीं डाले, तो थोड़ा बहुत उसने हेल्प किया था उसको, बट नेवरथलेस वो एक अच्छा ओरिजिन था अगर उसको भी कंटिन्यू करते तो। आई हैव वन क्वेश्चन, तो मैं इस स्टोरी को मैं इस पॉडकास्ट के लिए मैं फिर से पढ़ रहा था, और अमित तुमने जैसे बताया ना कि मैंने नोटिस किया कि नागराज के कुछ मेन विलन पहले स्टोरी में ही डाल दिया जाता है, एंड मैं स्टोरी के जैसे कैरेक्टर किसने लिखा, किसने इस पहली स्टोरी पे काम किया, मैं ठीक से पढ़ रहा था, ठीक है, डू यू all of us think, and even our audience, कि Parshuram Sharma has been credited much less than he should have been for the as a creator or a co-creator of Nagaraj, or what he did for initial few stories, because मुझे लगता है कि पहले कुछ स्टोरीज जो उन्होंने लिखी या सेट की है बहुत अच्छी है, मतलब लुकिंग एट द प्लॉट कंटिन्यूटी, नागराज कैसे जाना चाहिए, मैं क्योंकि मैं पहले 2-3 स्टोरीज पढ़ रहा था, बट मेरा फर्स्ट थॉट था आई थिंक ही हैज बीन क्रेडिटेड क्वाइट लेस, इवन शायद मुझे पता नहीं कहीं पे उनको को क्रिएटर का भी टैग मिला है इसमें कि ना नहीं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, और ये भी है कि जितनी भी हमने स्टोरी सुनी है बाद में, आई मीन परशुराम सर से तो मिले नहीं हम लोग, बट संजय सर या बाकी लोगों ने भी जहाँ पे भी बताया, उन्होंने बताया कि उनका आइडिया होता था, वो लोग जाते थे कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, एंड उसके ऊपर परशुराम सर लिखते थे, बट ये जो आप बोल रहे हो ये वेस्ट में काफी चलता है कि अगर एक राइटर ने भी कुछ काम किया है तो वो एज अ को क्रिएटर या जो भी है उसको क्रेडिट मिलता है, बट यहाँ पे आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज गोइंग बिहाइंड द सीन, क्योंकि परशुराम सर 3 ही फर्स्ट 3 बुक्स में ही है, उसके बाद संजय गुप्ता जी आ गए थे, और तो डोगा भाई तरुण कुमार वाही होता है क्या इतना? हाँ नहीं होता ना, डोगा भी तो फर्स्ट बुक उनकी थी, हाँ परमाणु भाई तरुण कुमार वाही भी नहीं होते हैं, इंडियन कॉमिक्स में किसी को क्रेडिट नहीं मिला है, इन्होंने लिया है खुद से लिया नहीं, मेरा पॉइंट यही था क्योंकि एक प्रांशु ने जबरदस्ती खींचा है और दूसरे को हम लोगों ने फोर्सफुली दिलाया है, क्योंकि मतलब मेरा पॉइंट यही था, क्योंकि अगर बैटमैन को देखो, बैटमैन की अगर पहली कॉमिक्स देखो, बॉब केन एंड बिल फिंगर, बैटमैन इज नेवर फेमस ड्यू टू हिज फर्स्ट कॉमिक्स, मतलब बाद के राइटर्स फ्रैंक मिलर इन लोगों ने आके मतलब बैटमैन मोर डार्क, मतलब दैट डिफाइंड बैटमैन, बट स्टिल मींस वी ऑल एक्नॉलेज दैट बॉब केन एंड बिल फिंगर इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंड, सो मे बी मुझे लगा उस दिन पढ़ने के बाद, नहीं आई थिंक ये क्वेश्चन जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं, बिकॉज दिस इज अनक्लियर टू अस आल्सो हाउ थिंग्स वर्क बिहाइंड द सीन, तो लोगों को क्या फील होता है,
जितना मैंने सुना है गुप्ता बंधुओं को, वो तो यही कहते हैं कि मैं उन लोगों का मैं एक आइडिया था पॉइंट ऐड और करना दे चाहूँगा। एक हुँ, हुँ। प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब जैसे कि सुपर कमांडो ध्रुव में स्टार्ट टू अब तक मतलब अनुपम सर की जो छाप रही ना, तो एवरीबॉडी हुँ, ऑलवेज, जो मैंने पहले भी कहा ना, अनुपम सर को हम लोगों ने एक फोर्सफुली क्रिएटर का टैग दे रखा है। मतलब इवन ऑफिशियली नहीं हो, बट स्टिल एवरीबॉडी उसे कोई अगर कोई कह ही दे इज ध्रुव का नकार नहीं क्रिएटर है, तो सकता। उसे नकार हुँ, नहीं सकता। या परशुराम शर्मा ने सर ने 2-3 किताबें लिखी हैं, आफ्टर दैट वो मिस्टीरियस पहले संजय सर, फिर मिस्टीरियस राजा बिकेम राइट। तो वो हुँ, मतलब वो उस वजह से ना वो क्रेडिट उनको मिला ही नहीं, क्योंकि एवरीबडी, नो वन एवर एसोसिएटेड परशुराम। मैंने भी अभी किताब पढ़ी, तो मेरे को अब ध्यान है कि अच्छा, ये पहली 2-3 किताब तो परशुराम शर्मा ने लिखी है। आई ऑलवेज थॉट वेदर हुँ, इट वाज हुँ। संजय गुप्ता और राजा जी। हाँ, ठीक है, आई मतलब थिंक नहीं, दिस बहुत story-wise दिस किताबें तो plot, तरुण I think कुमार he वाही set ने it up लिखी very हैं। well. हाँ, हाँ। I think this topic deserve a separate podcast and I Yeah. think we can bring some more minds जो हैं अपने कॉमिक ग्रुप्स में, जिनके पास इन चीजों की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग आके भी बोल सकते हैं इस चीज के ऊपर। वापस चलते हैं आर्ट के ऊपर। पहली बुक का आर्ट कैसा लगा आप लोगों को? स्टोरी तो आई थिंक सबको ही पसंद आई यहाँ पे। तो विवेक भाई तो हमारे बीच आर्टिस्ट हैं एक ही, तो विवेक भाई, इंटरनल आर्ट एक ऑफ आर्टिस्ट फर्स्ट। है और एक अरे आर्ट नहीं, कलेक्टर है, राइट, पारकी। हाँ हाँ। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो भी कॉमिक्स पढ़ता है उन सबको आर्ट की मतलब ये तो रहता ही है, फर्क तो रहता ही है। बट हाँ, पहली किताब तो उन्होंने बनाई है, प्रताप प्रताप मालिक जी जी ने। ने बनाई है। हम्म, हम्म तो वो तो मतलब उसका लॉन्च पैड था एक तरीके से। तो मुझे लगता है पब्लिशर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते होंगे कि मतलब कि आर्ट में कोई कमी रह जाए। तो आर्ट तो अच्छा ही है। मतलब आगे चल करके जो प्रताप जी ने जो एक लुक दिया है ना, एक रीडिजाइंड लुक दिया है नागराज का, एक बहुत ही मतलब कि इतना पावरफुल होने के बाद, इतना पावरफुल हीरो है, बुलेट्स रोक लेता है, मतलब बुलेट प्रूफ है एक तरीके से, फिर सांप छोड़ता है और विष पुकार छोड़ता है। तो उसका चेहरा इतना उन्होंने सौम्य। सौम्य कर दिया है, मतलब इतना जेंटल है वो पहली किताब में उतना वैसा नहीं दिखाया। पहली किताब में बहुत ही टीनेजर लुक रखा है, तो हम्म। बाल भी उसके घुंघराले हैं और उस तरीके से लीन है एकदम काफी। तो ठीक ही है, मुझे लगता है कि उस हिसाब से जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया रहा होगा, तो फिर एज एंड व्हेन एन आर्टिस्ट गेट्स टू ड्रॉ मोर, तो वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने ही लगता है अपने कैरेक्टर्स में। तो पहले में तो अच्छा ही है, दूसरे तीसरे में थोड़ी सी आर्ट की मुझे थोड़ी सी वो लगी कि वो तो मतलब उसमें आएंगे ना। बेटर। हाँ, हम्म बहुत ज्यादा ही मतलब वो उम्मीदें अलग ऐसी अलग हो गई। कहानी होगी वो, तो जब हाँ, वो अलग ही हो वो गया। बट आपका एनीवेज, तो फर्स्ट वाले में मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि मतलब कि परशुराम शर्मा जी ने मतलब पहले से ही सब्सक्रिप्शन सर्विस बना दिया था नागराज को। मतलब 1 करोड़ रुपए लो, 7 दिन के लिए जो करवाना है जो करवाओ इससे। करना नहीं करना। हाँ। सो दूसरा ये इंटरेस्टिंग और चीज है कि जो हम्म, कवर पे बनाया है ना, इंटरनल बुक में नागराज ऐसा नहीं है, जो शल्क का स्केल्स वाला। डिजाइन है। जो शेल्स हाँ। हैं वैसा नहीं है, करेक्ट। हाँ, राइट राइट। और मुझे लगता है कि पहली किताब में जो नागराज के अगल बगल जो वर्ल्ड बुना गया है ना, जो उसकी जो दुनिया बुनी गई है, हम्म वो बहुत ही ज्यादा इंडियन रीडर से रिलेट करने वाली बुनी गई है। अब जैसे कि आपका रोमिटा उस वक्त बनाते थे, स्पाइडरमैन जो संडे डेलीज में छपता था उसी समय 80s के दौरान, रोमिटा सीनियर का स्पाइडरमैन, तो उसमें जब वो बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क की लीप कर रहा है, देन यू कैन रिलेट कि अच्छा ये कोई विदेशी सुपर हीरो है, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं एंड एवरीथिंग। यहाँ पे जो नागराज जा रहा है, कबीले बस्ती वालों से लड़ रहा है, ठीक है, वहां पे वो भाले वाले फेंक रहे हैं उस पे, तो फिर भालों से निपट रहा है, फिर मंदिर में जैसा आपने बताया कि मंदिर का पूरा दृश्य है, उसमें जा रहा है, फिर नाग छोड़ रहा है। तो मतलब जो इसका जो वर्ल्ड बुना गया था ना, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल रखा गया था। अब जैसे कि सुपर कमांडो ध्रुव मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये राजनगर कौन सी जगह है यार, वहां पे एटॉमिक पावर स्टेशन भी है, ठीक है, मतलब इतना एडवांस्ड है वो। फिर उसके बाद उसमें बेवड़े भी रात में ऐसे ही घूमते रहते हैं ध्रुव नदी का आना किनारे। जरूरी था ना नागराज के वही। पॉडकास्ट में। ये कहा मतलब मैं वाई मैं राजनगर, महानगर नहीं मैं आपको मालूम है? हाँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं 400 किलोमीटर दूरी है खाली राजनगर से। लिखा है उसमें राजनगर की तबाही में। हाँ, बट एनीवेज,
मैं यही कह रहा था कि जो पहली किताब में जो उसका वर्ल्ड भी बुना गया है ना, जैसे कि आप स्पाइडरमैन ले लो या कि मतलब न्यूयॉर्क शहर ले लो, तो पिक्चर्स में से आर्टिस्ट का ये मकसद होना चाहिए कि जो दिखा रहा है वो लगे कि रीडर्स को कि हाँ, कि ये रिलेट कर सके। अब जैसे कि मुंबई डोगा का जो अगर मुंबई है उस हिसाब से जैसे दिखाते हैं, या दिल्ली परमाणु का दिखाते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा मुझे जब मैं रिविज़िट करता हूँ नागराज तो ये 2 पॉइंट मुझे कहना था। एक तो बाबा एक क्वेश्चन है, बट हुँ, एक क्वेश्चन है। नागराज की जो पहली कॉमिक्स नागराज राइट प्रताप मलिक ने फुल्ली किया है, क्योंकि मैंने आर्ट में देखा है, कोई कला निर्देशन कुछ नहीं, ठीक है। हुँ, प्रताप मलिक उस टाइम अमर चित्र कथा में भी करते थे, एंड आई थिंक 3 कॉमिक्स के बाद अगेन प्रताप मलिक केम इनटू रेस्ट ऑफ द नागराज आर्क। हुँ। कहीं पे आपको लगा कि फर्स्ट कॉमिक्स में उनकी आर्ट वर्क थोड़ी रश्ड अप थी, नॉट इंक्लूडिंग द लुक ऑफ नागराज बट रेस्ट ऑफ द अदर कैरेक्टर्स, आपको हाँ, कहीं लगा? मुझे लगता है कि वो रश्ड अप थी क्योंकि ना जैसे कि मैंने बताया कि आगे चल कर के मुझे लगता है कि पब्लिशर्स ने उनको कंसिस्टेंट काम देना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि पब्लिशर ने भी कहीं पे कहा है ना, शायद संजय ली ने कहा है कि वो लोग अप्रोच करे थे, जाकर के मिले थे पुणे में हुँ, प्रताप जी से, और उन्होंने बोला था कि मैं तो अभी बहुत बिज़ी हूँ अमर चित्रकथा के लिए, तो मैं आपका पूरा कर नहीं पाऊँगा। लेकिन उन्होंने शायद कैरेक्टर डिज़ाइन वगैरह करके दिया, तो उनसे उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, ये तो एकदम नाग मानव ही लग रहा है बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा होगा नागराज की कब्र और आगे वाले सीरीज़ में, लेकिन नहीं, वैसा आगे कला आग कला निर्देशन है उनका सिर्फ़ चंदू जी, अष्टपुत्रे चंदू और जी वो हाँ, मिलिंद का मुलिक जी आइडिया ने था। किया हुँ, है आर्ट हुँ, मेनली। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर अब प्रताप जी का तो पूरा स्टूडियो भी चलता था ना, तो प्रताप जी, हुँ, कदम जी, तो मुझे लगता है कि पहला वाला शायद थोड़ा रश्ड रहा होगा। अ, बट फिर भी मतलब पहले के हिसाब से भी उन्होंने नागराज काफ़ी प्यारा बनाया, मतलब कि एकदम टीनेजर लुक वाला, मतलब अभी यंग ही है वो, तो उस हिसाब से अच्छा लगा था तो मुझे। आई थिंक And फर्स्ट nobody बुक के knew ऊपर that में nobody हाँ, knew that दुग्गल साहब Nagraj बोलो। will become that successful, right? अगर वो हाँ, भी एक ड्रॉ हाँ। था। हाँ, हाँ, तो क्योंकि हाथ उससे दिख पहले गया फर्स्ट। उनका हाँ। विनाशदूत और गगन आ चुका था और वो हुँ, आई हुँ। थिंक दे वर द फर्स्ट सुपर हीरोज़। बट हाँ, दुग्गल साहब एंड जीत हुँ, भाई, आप लोग के पॉइंट्स ऑन स्टोरी एंड आर्ट, हाउ यू लाइक्ड इट, देन वी कैन स्टोरी मूव वाज़ टू द गुड, नेक्स्ट बुक। स्टोरी वाज़ गुड। मेरे को बेस्ट अच्छा लगा ना वो जो इंडियन मिस्टिज़्म था ना, हुँ, हुँ, गोरखनाथ और वो नेवले का, राइट। एंड वो सारे एलिमेंट्स उन्होंने पहले ही स्टोरी में डाल दिए। मतलब आई हुँ। डोंट नो, वो 40 पेज में उन्होंने वो सारे आगे का जो वो बैकग्राउंड जिसके अराउंड नागराज को बिल्डअप किया जा सकता था ना, वो पूरा डाल ही दिया था एलिमेंट्स। डाल ही दिया पूरा, तो यस, मतलब यस। इनकी अगली 8-10 कहानियाँ तो इनकी फिक्स थी, वो आर्क फिक्स ही हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। एंड फिर राइट। बीच-बीच में बाबा गोरखनाथ का तो आना जो मतलब वो होता था, वो अवेटेड होता था कि कुछ होगा, चलो ये आ जाएँगे। मेंटर चाहिए ना, मेंटर चाहिए तो मार्गदर्शन। नागमणि को हटाया, तो इनको हुँ। उसका मेंटर बना दिया। तो वो पूरा इंडियन मिस्ट्री, मतलब उसमें वो पूरा इंडियन टच ही था। जो करेक्ट, फ़ोल्कलोर करेक्ट। और और सब कुछ डाला था, तो वो अच्छा था। मेरे को तो अच्छी हाँ, लगी। हाँ। या तो वही है ना कि मतलब कि नाग नाग और नेवले की कहानी तो मतलब हम लोग सुनते ही हैं कि हुँ, अच्छा ठीक है, लड़ा रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन अगर वो आप किताब में दिखा दें सुपर हीरो के तौर पे, तो और भी ज़्यादा रोमांचित हो जाएगा लोग, मतलब जो भी रीडर होगा ना, तो वो बोलेगा अबे हाँ यार, ये तो पक्का हार जाएगा क्योंकि नेवला तो खा जाएगा नाग को, अब देखते हैं कैसे होता है। तो ना उस टाइप का जो रोमांच होता है वो बिल्डअप हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं, है कि हाँ। उसका वर्ल्ड बहुत अच्छे से एक एक तरीके से इंडियनाइज़ करके, मतलब ऐसा नहीं कि वेस्ट को पूरा कॉपी करके हम लोग बनाते हैं नागराज को। वैसा नहीं था उसका जो डेब्यू कॉमिक था उसका। नहीं, तो नहीं, मुझे क्योंकि लगता है देखो, कि उस उसको हुँ, खरीदा जाता है, वो जाता है असम, असम से हुँ। बर्मा, फिर वहाँ से हांगकांग। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि रैंडमली कुछ कर रहा है हुँ, वो, हुँ, हुँ। राइट? और मज़ा क्या आता है जब नागमणि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी करता है कि भाई मेरे से तो निकल गया है, तुम अपना देख लो। राइट? वो बुलडॉग बहुत मैंने ही बेच क्यूट दिया है। सा लगता है ना कि उनको सिंपल सिंपल से कि भाई हो गया जितना था मैंने कंट्रोल करना था, तो तुम भाग लो वहाँ से। वो बुलडॉग को कहता है। तो हुँ, कई जगहों पे ना जो सिंपलिसिटी है उस टाइम की, वो दिखती है स्टोरी पे, राइट? रश नहीं रह हुँ, ये कहानी ना रश नहीं लगी कहीं पर। जो हुँ, जो जो फर्स्ट स्टोरी है, तो वो हुँ, हो गया और आपको एक उत्सुकता होती है कि आगे क्या होगा? हुँ, क्योंकि अब तो ये ठीक हो गया है ना, हुँ, मतलब हुँ। ही इज़ नो लॉन्गर दैट एंटी हीरो, और अब उसकी आँखें खुल गई हैं। तो आई थिंक दैट्स वेयर दिस होल जो
40 पेजेस और व्हाटएवर, मैं हमेशा इंट्रिग होता था। अभिषेक मिश्रा जब आया था उसने बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट ओरिजिन्स है। मैंने जब पहले पढ़ी तो मैंने कि यार ऐसा तो कुछ लगा नहीं था, पर अब जब वापस मैं दूसरे नजरिए से पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम के हिसाब से और किसी भी टाइम के हिसाब से इट इज ए वेरी वेल रिटन बुक। आर्टवर्क अगर आप कंटेम्परेरी उस टाइम के हिसाब से भी देखोगे तो इट्स अबव पार देन एनीथिंग एल्स, तो इट इज ए गुड बुक। इंदिरा भाई के पॉइंट्स ले लेता हूँ क्विकली, उनसे बात भी हुई। इंदिरा भाई नहीं, मैं स्टोरी फर्स्ट इसके स्टोरीज इसको लेके मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सभी को पता है। मैं शायद जस्ट आई विल जंप टू द सेकंड वन, बट उससे पहले मैं एक चीज जस्ट बताना चाहता हूँ। बिग शाउट आउट टू अनुपम सिन्हा एंड ललित शर्मा। तो इन लोगों ने आई थिंक जब युग आरंभ आई थी तो इन लोगों ने कवर बनाए थे, राइट? एक ये और ललित शर्मा ने का वेरिएंट था। तो मैं इसको अभी जब पढ़ रहा था तो आई वाज लुकिंग एट दिस नागराज एंड दिस नागराज, ठीक है? तो Yeah. यहाँ पे इन लोगों का बहुत बड़ा क्रेडिट है। अनुपम सर का जो पहला वाला जो कवर है ऊपर, जो ये वाला है, राइट? तो इन द फर्स्ट कॉमिक्स नागराज के जो स्केल्स है आर लाइक दैट, डॉट्स है, ठीक है? और जब संजय अस्पुटे जी ने इनको बनाया, ठीक है, तो चेंज हो गया उसमें थोड़ा। वो गोल है। तो एंड ललित गोल शर्मा भी ने क्या उस बोले, मतलब हेयर जैसे होते हैं ना, ऐसे हाँ। पिच पिच। ललित शर्मा ने एकदम सेम उसी चीज को अपने वेरिएशन में किया। Yeah. तो बिग शाउट आउट टू देम इस डिटेल के लिए। शायद बहुत कोई हम लोग मिस कर जाते हैं, बट Yeah. इन लोगों ने बहुत बारीकी से इसको बनाया था, इस कवर को। सो दे मतलब बाल वगैरह भी देखोगे ना तुम एकदम इसमें, जैसे कि मतलब उसके बाल जो है ना एकदम ऐसे लट आ रही है, नीचे को आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है उसकी लट, राइट? यस, और पूरे संजय अस्पुत्रे को कितना उन यंग, लोगों ने मतलब कॉपी किया था। यस। हाँ, कितना प्यारा सा यंग सा एकदम लग रहा है। काफी अच्छा मुझे ललित शर्मा का आर्ट इसमें काफी अच्छा लगा। मतलब वन ऑफ फ्रेश द फीलिंग। मोस्ट मेमोरेबल आर्ट मैं कहूंगा। मतलब कि कुछ आर्ट ऐसे होते हैं ना अच्छे आर्टिस्ट के भी, कि आया गया हो जाते हैं, लेकिन ये वाला आर्ट उसका ऐसा है ललित का कि फ्रेम करने लायक है। मतलब इट्स इट्स ब्यूटीफुल, अच्छा है ये। अब आइडिया दे दो इंदिरा भाई को, बस फ्रेम भी हो जाएगा। अमित भाई आपके? नहीं, मैंने तो बोल दिया था परफेक्ट ओरिजिन। मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा, देन वी कैन गो टू द सेकंड बुक। कि इंडियनिज्म तो था ही ओरिजिन में, बट ये ना एक तरीके से इन्होंने चैलेंज लिया था कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या बना रहे हैं। पहली बुक में ही आपके सारे विलेन कोई मतलब दुबई से, कोई इटली से, कोई टेक्सास का। मुझे जैसे ही देखा मैंने कहा टेक्सास से तो विवेक भाई भी, टेक्सास का गनमैन भी दिखाया उन्होंने पहली भाई उसमें जो कनाडा से आया है। कनाडा से जमाने है, में नाम कुछ टेक्सास नहीं है जमाने क्या में कोई? कनाडा कनाडा और गुमनाम बर्मा विलेन से है। अच्छा, कनाडा वो वाला आके गन हुड, वो गन हुड कौन? ग्रेट ग्रेट हुड, मास्टर सिल्विया हुड है, हुड, सिल्विया के पापा। हाँ, सिल्विया के पापा सिल्विया के थे ना फादर। वो। हाँ, देखो फिर ग्रेट डॉन भी है, नाम टेक्सास राइट? का है क्या? हाँ, पहले हो फ्रेम गया में होगा, टेक्सास का ही पहले फ्रेम में कनाडा को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया है। है एकदम। फ्यूचर प्रेडिक्टेड था। तो मैं वही कह रहा था कि वो उन्होंने एज अ चैलेंज लिया था। अब ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये, जैसे दुग्गल साहब ने बोला कि 8 बुक की स्टोरी रेडी थी, तो अभी आइडिया और इनपुट्स किसके थे? गुप्ता बंधुओं के थे, परशुराम सर के। वो बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए उस पर जा नहीं रहा। बट हाँ, इन्होंने एक ऐसा सुपर हीरो बनाने की कोशिश की कि इंडियन भी रहेगा, बट ये जाके दूसरे देशों में जाके लोगों को मारेगा, विलेंस को मारेगा, चैलेंज करेगा। तो उसको एक इंटरनेशनल हीरो बनाने की जो नींव थी फर्स्ट बुक में ही उन्होंने रख दी थी। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि भाई कम नहीं है, मतलब अपने जो भी सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो बनाया, बट चैलेंजर सारे उसके विदेशी हैं। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर, जो है हमारी नागराज की नागराज की कब्र। नागराज की कब्र। So it is continuation of the first book only. यस, तो जीत भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, अब एक एक करके जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। मैं हमेशा से ना हंसता था जो भी युगारंभ लेता था कि कितना बेवकूफ बनाया गया है लोगों को, क्योंकि फर्स्ट किताब को छोड़ के बाकी 3 किताबें मुझसे कभी पढ़ी नहीं जाती थी। उसका आर्टवर्क मुझे मतलब क्या है ये, ठीक है। और मैंने जब राजकथाएं भी देखी तो उनमें भी कुछ मैंने संजय पुत्र जी का आर्टवर्क देखा है। और ना somehow मुझे ऐसा लगता है कि उस समय आर्टिस्ट शायद कैलीग्राफी भी करते थे, कि इसकी ना कैलीग्राफी भी अलग सी रहती थी जो इनकी है। और याद है वो दादा ने कहानी सुनाई थी कि लिखाई खराब थी किताब की, ठीक है। मतलब वो थोड़ा समझ, मतलब ऐसे किसी ने कर्सिव राइटिंग लिख के भेज दिया कि भाई तुम प्रिंट कर दो।
तो एज एन आर्ट लेट डाउन है, मतलब इवन एज ए किड ऑल्सो मेरे लिए लेट डाउन था। अब ठीक है, अब बट एज ए स्टोरी नॉट मच, मतलब मैं इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं ढूंढ पाया कि इसका फिगर बनाओ, किसका बनाओ, ये क्या रोमी रोमी बोमी का, या वो क्या रोमो दूसरा जो था रोमो, और वो क्या रोमो नाम था, और वो दूसरा टैंगो पैंगो, महामंत्री बुलडॉग नहीं नहीं, नहीं नहीं बुलडॉग तो वो तो बाद विलेन में है, आता है। हाँ, राइट, ये शेखू 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 शेखू, शेखू हाँ शेखू शेखू, राइट, इट वाज लाइक शेखू मस्त कैरेक्टर है यार, मतलब शेखू दिन में मस्त भी कैरेक्टर पीता था, शेखू के बैक स्टोरी सबसे जबरदस्त है। और ना एक चीज मैंने देखी है ना, जैसे हम लोग ध्रुव का बहुत मजाक उड़ाते हैं डिस्टेंस के, नागराज की कहानियों में ना एक कॉमन तकिया कलम था, नागराज तुम कितने महान हो। हर लड़की कहीं ना कहीं वो डायलॉग बोलती ही है, आगे आप कितनों में भी देखोगे, राइट। तो वो शेखू की बैक स्टोरी वाज द अमेजिंग स्टोरी, क्योंकि वो क्या कहूँ मैं, आई थिंक लोगों को वो बैक स्टोरी पढ़ने के लिए ये किताब पढ़नी चाहिए। इट इज सो फन, मतलब ट्रेजिक स्टोरी है, बट जस्ट द वे हाउ इट इज पुट हियर, इट मतलब है, इट्स लाइक कि ही हैड बिकम पॉजिटिव, मतलब उसके पास सारी पावर है, बट स्टिल एवरी प्लेस पे वो डिसीट उसके साथ हो रहा है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, राइट, कि एंड देन ही इज क्रिएटिंग सम एलाइज, एंड देन ही इज ट्राइंग टू, मतलब कि वो बुलडॉग का पूरा जो मतलब राज है उसको तहस-नहस कर रहे हैं, जा रहा है। I think that's what, like, my main takeaway from this book is Romi's backstory. I had Chandra bro, fun. over to you. रोमो ऑनेस्ट सो देखो, आई थिंक उस टाइम भी बहुत पहले शायद संजय जी ने कहीं पे बताया था, या संजय पुत्रे जी ने, कि आई थिंक दे वर नॉट वेरी मच कीन इनटू आर्ट। संजय पुत्रे, तो ये कहानी के आर्ट वर्क को लेके ना ही बात की जाए तो अच्छी है, मतलब ठीक है, इट्स वेरी ओके, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। मतलब मैंने तो नागराज के ओरिजिन स्टोरीज मैंने बहुत बाद में पढ़ी है, मतलब बहुत बाद में इन द सेंस, मेरा फर्स्ट नागराज का कॉमिक्स था बौना शैतान एंड ताजमहल की चोरी। फिर वहां से मैं जब छोटा था, जब मैं हॉस्टल में था, वहां से अगर मैं उसी टाइम की मैं सोचूं, इफ आई लुक बैक टू दीज स्टोरीज, मे बी नॉट some of my favorites, but yeah, as a origin setup, I think it was good, क्योंकि 3 पार्ट में origin को पूरा सेटअप किया गया नागराज का, कि जर्नी क्या होता है। So yeah, from that context it was good. Definitely art was okay. So yeah. दुग्गल साहब। भाई मैंने पेज भी निकाल के रखा है, बस ये पेज ही कहानी देता है। ये बस अब आई एम एग्जैक्टली मैं स्पीचलेस यही पेज निकालने वाला था। आफ्टर दिस, आई एम स्पीचलेस ये आफ्टर दिस आर्ट। एंड मैं सेकंड ये पार्ट की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट को कंबाइन करके भी ओरिजिनल स्टोरी कर दी जाती। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब भी तब से ऐसा चल रहा था, आपका हम्म, कहना ये है कि ये अभी की रीसेंट कहानी नहीं है, वो तब की नहीं कहानी है। हम्म, ठीक है विवेक भाई, तो मैं वही पेज दिखाने वाला था अभी जो दुग्गल दुग्गल साहब साहब ने ने दिखाया दिखाया। ना, उसमें मतलब जो कुंफू कराटे हो रहे हैं, स्नेक हैंड, है ना, मतलब और उसमें एक फ्रेम में नागराज का फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ब्रूसली जैसा है। इस टाइप का बिल्कुल एकदम। तो वो मतलब देख करके लगा कि अबे यार ये तो बिल्कुल आर्टिस्ट कॉपी करना चाह रहा है, पूरा हुआ नहीं। और उसमें फिर मतलब अच्छा है, मतलब ही ट्राइड टू कन्वे अ पॉइंट थ्रू हिज आर्ट, पहुंचा कुछ टाइम तक। बट देन अगेन नेक्स्ट पेज पे वो शेखू गिरा पड़ा हुआ है और नागराज की ऐसी 2 टांगे हैं, वहां से मतलब पूरा फ्रेमिंग करी गई है। तो मतलब आर्टिस्ट ने अपना पूरा ट्राई करा है। और उस वक्त तो गूगल वगैरह होता नहीं था कि वो रेफरेंस लेकर के देख सके। तो मुझे अच्छा लगा था। हाँ, लेकिन जब पहली किताब पढ़ी उसके मुकाबले आर्ट थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगेगा भाई ये क्या है? तो थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट है तो फिर होता है। बट स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जिस तरीके का डबल क्रॉस दिखाया गया है ना, जैसे कि शेखू के साथ होता है वो रोमो डबल और वो, एजेंट, हाँ, डबल एजेंट के डबल क्रॉस एक्चुअली। डबल क्रॉस हाँ, होता है, डबल एजेंट है डब वो। डबल क्रॉस हो रहा है, मतलब शेखू, और फिर वो बाद में रियलाइज करता है कि यार नहीं तुम सही कह तो रहे हो गलत कर दिया। नागराज, और मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर उसके साथ मिल करके फिर वो करता है। तो मतलब ये पूरी एकदम
कहानी मुझे लग रहा था कि 7-8 साल के बच्चों की उम्र वाली तो कहानी नहीं है ये, मतलब टीनेजर्स कैन आल्सो रीड दिस कहानी, इस तरीके की कहानी लिखी थी, तो अच्छा था। कहानी वाइज अच्छा था, आर्ट वाइज थोड़ा लेट डाउन था, तो यही रहा। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। नागराज की कब्र शुरुआती जितनी भी कॉमिक्स हैं सारी मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती हैं। मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। अमित भाई आप सेंटर पे आओ। हम्म। तो ये जो अमित भाई का जो आर्ट है ना, ये लास्ट ईयर के जन्मोत्सव के कंपटीशन में विवेक भाई ने बनाया था। ये उनका फर्स्ट आइडिया नहीं था। इनका फर्स्ट आइडिया था टू रिक्रिएट लाइन आर्ट ऑफ नागराज का कब्र। उन्होंने Yeah. बोला भी था कि दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू, बिकॉज उनको अब व्हाई आस्क हिम। बट इसमें एक नोटिस करोगे अगर फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहे हैं इस नागराज के, क्योंकि ये विवेक भाई ने पहले ग्रुप में शेयर किया था और हम लोगों से फीडबैक लिया था, तो नागराज वाज लुकिंग लाइक लिटिल बिट एंग्री। तो आई थिंक विवेक भाई ने काफी मेहनत करी इसके ऊपर फिक्स करके इसको थोड़ा सौम्य करने की, आई थिंक, राइट विवेक हाँ, भाई? वो प्रताप जी जैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ पहला हाँ। वाला काफी एकदम वो था, आंखों पे डार्क शैडोज गिर रहे हैं, उसकी आईज नजर नहीं आ रही हैं, तो मतलब ऐसा था कि मतलब काफी गुस्से में है वो, टोपी निकाल करके मतलब देगा किसी को बराबर, लेकिन ऐसा फिर बाद में फिर उसको ठीक किया। लेकिन हाँ मतलब जजेस वर टू काइंड कि मेरे को इस पे 3rd प्राइज मिला है, लेकिन अच्छा 4 तो लगा एंट्री मुझे। आई थी। लेकिन सारी एंट्रीज बहुत ही कमाल की थी, और जो भी फर्स्ट और सेकंड प्राइज थी वो ऑलरेडी किताबें थी मेरे पास, तो मैं सोच ही रहा था कि यार 3rd प्राइज मिल जाए मुझे। तो मुझे अग्रज मिली थी, अग्रज, वो बड़ी स्लिप केस एडिशन वाली जो थी, मैं लेके आया था आपके लिए। आप अमित भाई मेरे लिए लेकर के आए थे और उन्होंने फिर मुझे शिप किया। सो थैंक यू सो काश मच। मेरा कोई तो बंधु नेदरलैंड में भी रहता। वापस चलते हैं अपने नागराज की कब्र के ऊपर। तो मैं क्विकली जो मेरे 2 पॉइंट है बोल देता हूँ कि स्टोरी वाइज जैसे सबने बोला फिलर स्टोरी है, बुलडॉग तक पहुंचाना है नागराज को, बट आई थिंक इट्स लाइक कि हम अपने सारे कार्ड्स अभी नहीं खोलेंगे, है ना? पहली कॉमिक्स में तुमको बहुत मजा आया, दूसरी कॉमिक्स थोड़ा स्लो ले चलते हैं, उसको विलेन थोड़ा ह्यूमनाइज, मतलब इंसानी देते हैं कि ज्यादा शक्ति भी यूज ना करनी पड़े और कुंग-फू कराटे से ही काम चल जाए। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि नागराज की कब्र टाइटल है और उसके लास्ट पेज में नागराज की कब्र बनती है, मतलब आप पूरी आखिरी कॉमिक्स फ्रेम में। हाँ, आखिरी फ्रेम में। तो इट वाज लाइक कि ये नेक्स्ट बुक का भी वो हो सकता था, क्या बोलते हैं, टाइटल रादर देन दिस बुक। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट बुक की तरफ, जो है हमारी नागराज का बदला। नागराज का बदला। बदला। एंड इस कवर पे ना मेजर स्पॉइलर है। बुलडॉग है यहाँ पे, ये अपना क्या नाम है इसका, मंत्री। किल्लौल, मंत्री। किलर। हाँ। महामंत्री किल्लौल। हम्म। और ये पीछे राजा राजा भी है है। और नागराज है। राजा है। और इसमें देखोगे ना, इसमें आई थिंक दिख रहा है 3rd टाइप का नागराज, राइट? डिफरेंट डिफरेंट नागराज दिख रहा है। तो इसमें भी आई थिंक हाँ, परशुराम शर्मा जी की राइटिंग है अगेन, और संजय अशपुत्रे जी का आर्टवर्क है। आर्टवर्क। और इसमें ना कितने कैरेक्टर घुसाए हैं इन्होंने, मैं जानबूझ के लिखा क्योंकि नाम भूल जाता मैं। तो इसमें डॉक्टर सिमटो, कामरू, किल्लौल मंत्री, सुवांगी विश्वकन्या, ये सब मतलब इतने सारे कैरेक्टर इन्होंने एक ही स्टोरी में डाल दिए। फिर उनको लेके नागराज आगे बढ़ रहा है और 32 पेजेस में इन्होंने खत्म भी की है ये स्टोरी। तो हाँ, मतलब अभी हम इंदिरा भाई से स्टार्ट करते हैं। इंदिरा भाई, कैसी आपको स्टोरी लगी, आर्टवर्क लगा इस बुक का? पहली बात, मैं आर्ट वर्क तो सेम ही है, बट मैं इसके कवर पे आऊंगा। मुझे लगता है ये वन ऑफ द आइकॉनिक कवर्स ऑफ राज कॉमिक्स है, होना चाहिए किसी भी। तो एक तो उसका कवर मुझे लगता है आइकॉनिक है, और इसको आई थिंक रिक्रिएट भी ललित शर्मा या किसी ने, आई थिंक किसी में किया था, वो बहुत ही अच्छा किया था। तो ये कवर तो मुझे आइकॉनिक लगती है। सेकंड थिंग, इस पूरे स्टोरी में मुझे आई थिंक सबसे पहली बार नागराज के एक पावर के बारे में और एक एबिलिटी के बारे में रिवील किया गया। नागराज को काटोगे तो वो मतलब ही सो पॉइजनस कि आप जल जाओगे। वो विष कन्या जो करती है, तो आई थिंक दैट वाज वन ट्रम्प कार्ड व्हिच वाज पुट डाउन, कि नागराज इज वेरी पॉइजनस। ठीक है। तो बाकी ओवरऑल तो मनसूर आर्क की इसको एंड ऑफ दैट आर्क, ओरिजिन स्टोरीज की, आई थिंक प्लॉट वो सब तो ट्रिलॉजी। सेम ही है। बाकी आर्ट वर्क, एवरीथिंग दैट रिमेन्स सेम। दुग्गल साहब, आर्ट वर्क के तो क्या कहने।
मतलब उसमें क्या जाए, और बस बुलडॉग को पकड़ के मारना था, खत्म हो गया आर्क। बिल्कुल। इट वाज टिपिकली 80s 90s की मसाला मूवी वाला एंडिंग था, और क्या था। हाँ, और हाँ इंटरेस्टिंगली इतने सारे प्लॉट पॉइंट्स होते हुए भी ना, विलेन लास्ट फ्रेम में आते हैं दोनों और मर जाते हैं। मतलब फिर भी वो किल्लॉल को थोड़ा पहले दिखाया, बट बुलडॉग लास्ट फ्रेम में आता है और नागराज दोनों को एक अरे साथ ही कुत्ते मारता की है। मौत मरता है, वो बम हाँ, फूट जाता है, उसका क्या है मतलब व्हाट इज द मतलब ऐसे वहीं पे एग्जैक्टली वो रश एंडिंग हुई ना। भाई हाँ, हाँ। नहीं, उससे पहले वो मार चुका होता है ना नागराज को। कब्र में डाल के ये नहीं, क्या कब्र में, उसके बाद वो नौटंकी। डॉक्टर ने उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया होता है ना। देवता डिक्लेयर हाँ, कर दिया, डॉक्टर सिम्टो ने पानी में डाल देता है। पानी में डालते हैं, राइट बट रिटर्न। और नागराज का यहीं पर कैरेक्टर अगर देखोगे ना तो मजे ले रहा है पूरी कॉमिक्स में। मतलब इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, फिर अब्रोड सम्मोहन आ से, गया ना बर्मा। हाँ, सम्मोहन से वो सिम्टो को बोल देता है, भाई तू जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। तो और सम्मोहन भी इसमें, पहली बार दिखाया था ना, हाँ, वही मैं इससे सोच रहा हाँ हूँ, पहले। सम्मोहन भी मैं फर्स्ट। वही कहने वाला था कि एक और पावर है उसकी, सम्मोहन की पावर, जो कि पहली बार उसने दिखाया था। हम्म। सो गुड। तो ये बुक भी ऐसी कि आप पढ़ोगे बट लास्ट में आप बोलोगे कि व्हाट आई एम टेकिंग अवे विद दिस बुक, राइट। मतलब मजेदार है, एक्शन काफी है। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि फर्स्ट, मतलब ये मे भी शायद उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि एक्शन देखना उस टाइम पे बहुत लोग पसंद करते थे। तो एक्शन भर भर के है, मतलब आपको लड़ाइयाँ दिखेंगी और छोटे विलेंस के साथ ज्यादा एक्शन सीन है नागराज के। और जो मेन विलन है वो 2-3 पेजेस में ही जो भी होता है उसमें खत्म हो जाता है, और उतना कुछ मीट नहीं है। और आई थिंक ब्रीफली मैं बोलना चाहूंगा, नहीं तो कहीं और चला जाएगा डिस्कशन, कि बुलडॉग को अगर आपको पढ़ना है तो नरक नाशक नागराज में पढ़िए, तो आपको समझेगा कि एक विलेन का पोटेंशियल कैसे यूज किया जाता है। बहुत ही तो अच्छा लिखा है नितिन ने उसको, मतलब और कुछ इस पे ऐड करना है तो कर स्टोरी सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू नेक्स्ट बुक। Next, I think next is a मूव कर milestone book. सकते हैं। हांगकांग। That defines Nagraj comics for me. यस, अब इसमें डिजाइन देखो कवर में चेंज। Jagdish Pankaj. This is one of most beautiful Nagraj cover. My personal यस point, I love this cover. तो It's by अभी Jagdish इस Pankaj. इस इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें सबसे पहली बार नागराज की बुक में लिखा आ रहा है संजय गुप्ता पेश करते हैं। अगर फर्स्ट 3 बुक्स देखोगे ना, उसमें लिखा नहीं है संजय गुप्ता पेश करते हैं। इस वाली बुक में फर्स्ट टाइम लिखा है संजय गुप्ता पेश करते हैं। रीप्रिंट Correct. में आप देख रहे हो या फिर ओरिजिनल वाले ओरिजिनल बुक में, पीडीएफ? ओरिजिनल बुक में। 4 रुपए वाली का फोटो लगाया नहीं नहीं इन्होंने। नहीं क्योंकि I हाँ, think वो रीप्रिंट में तो अब सब मनीष सब गुप्ता जगह जी तो भी प्रेजेंट कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं सब नहीं नहीं पेश कर रहे हैं। RCSG में मैंने एक चीज देखा है, they have kept intact हाँ, whatever वो that was. चेंज ये नहीं मैंने देखा है। करेंगे। हाँ, वो उन्होंने नहीं एसजी, किया। हाँ, यूजुअली उसकी किताबों में अगर मनीष जी का भी नाम लिखा हुआ है ना, तो वो एज He इट has इज ही kept all छापते the हैं वो। credits and everything. He has kept द that. या ओनली एक वो ये चीज स्टेटमेंट शायद अच्छी है, नीचे मतलब रहता है वो। कि क्रिएटेड बाय 4 लोग। राइट राइट, हाँ, मैं तो दैट्स पुराने गुड। की बात कर रहा हूँ, है ना। नए में तो खैर आप भी और कर उसकी दो। कैलीग्राफी, उसकी कवर की कैलीग्राफी हांगकांग, या वो देखो। हांगकांग। that was eye catchy actually बच्चों के लिए उस टाइम। और इसमें शायद वो रैंडमली निकल जाता है, राइट। हाँ, मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि हांगकांग क्यों जा रहा है वो। वो बस ही इज जस्ट पैसे सिटिंग कहाँ ऑन द से आए, फ्लाइट। कैसे आए। अब वो ट्रोप आता है कि एक प्लेन शुरू होता है, वहां से हाँ, फिर वो कहीं जाता है, राइट। और बट अब प्लेन में बर्मा से नेक्स्ट आप सीधा अमेरिका नहीं जाते हो, आप पहले हाँ, हांगकांग। हांगकांग ऐसे जाओगे ना, तो ऐसे और आप मूव कर रहे उसमें हो ज्योग्राफिकली। पहले ही फ्रेम में आपको आपकी वो भी मिल जाती है लड़की, मिस जो नागराज की तकाशी, हर कॉमिक्स में तकाशी, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होकर तकाशी मिल जाती है उसको। तकाशी, मिस प्रकाशी मिल तकाशी। जाती है, और इसमें इसका नागराज का 5वां सुपर पावर भी दिखाया गया है कि वो अपने ओवरकोट को अपने बेल्ट पे लपेट गल्ट। करके गायब कर के लेता है। हम्म। मतलब So, आते मिस तकाशी आते सीधे नागराज को हाय हेलो पहले फ्रेम में। yeah, तकाशी का नाम पढ़ते ही मुझे तकाशी का कासल याद आया। तकाशी कासल। और विलेन का नाम इस चांगो, और जो हेल्प करता है नागराज का उसका नाम है शांगो। शांगो, और कैरेक्टर है जम्बालू, जंगालू बोल के एक है सबाटो। ना। हाँ, हाँ, जिम्बालू। जम्बालू। जम्बालू भी एक है। सबाटो किंग ऑफ सिल्वरलैंड बन जाता है, आई थिंक उसके बाप को मार देता है तकाशी को। तो ये सब चल रहा है इधर। और वो कुंफू वगैरह भी दिखाया है थोड़ा, उसमें जाता है। और वो तकाशी का जो क्या नाम रहता है, उस गुरु गुरु का नाम भूल गया मैं, क्या रहता है। सुजुकी। सुजुकी, सुजुकी, हाँ। मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी। अरे सुजुकी लिटरली वही जो गुरु होते थे ना, वैसे ही दिखते हैं बिल्कुल, राइट। हाँ, कुंफू के हाँ। अपने रहेंगे, टेस्ट लेंगे, नागराज सबको हराएगा, सुजुकी को धोखे से वार किया जाएगा, मतलब ये नहीं, कहानी तो नागराज गॉट मी इन दैट फ्रेम। वो बोलता है ये क्या होता है कुंग फू। मैंने कहा इसको तो आती है मार्शल आर्ट, फिर ऐसे क्यों पूछ रहा है।
फिर बाद में देखा तो अच्छा राइटर सही। मजाक उड़ा रहा है उनकी कुंग-फू का जो सुजुकी सिखाता है उधर। राइट। चांगो और मतलब ऑलरेडी या राजकुमारी आपकी डैमसेल इन डिस्ट्रेस है, राइट? उसका हाँ, हाँ, हाँ। और कुछ नहीं है, नागराज इज जस्ट प्रोटेक्टिंग हर थ्रू आउट, राइट? हुँ, और वो जो जो पूरा ट्रोप जो रहता है ना कि जो मिसकम्युनिकेशन, दो हीरो आपस में एक दूसरे से मतलब फेस ऑफ के लिए जा रहे हैं और सुजुकी मरते मरते भी शैंगो तो आखिरी सांस में 2 लाइन बोलने के लिए जिंदा रहता है कि शांगो को या बता दे। बोलते ना बुड्ढे ने हमारे 5 लोग मार दिए मरते-मरते। हिंदी फिल्मों वाला मरते, हाँ, वो बेटा वो तुम मेरे बेटे नहीं हो और सीन और वो अंगूठी वाला ट्रोप भी डाला है ना कि ये 2 अंगूठियाँ तुम लेके जाओ और तीसरी जाओ। मैं शांगो को दे दूँगा करके। हुँ, हुँ, तो हुँ। हाँ, मतलब हांगकांग यात्रा भी रैंडम प्लॉट था। ये उसके पास आई थिंक मेन विलन कौन रहता है इसमें जम्बालू रहता है या चांगो, ये चांगो। चांगो चांगो रहता है। रहता है चांगो। हुँ। शांगो, लेकिन शांगो का मतलब वो एकदम विप्लैश देखा है तुमने वो चाबुक के साथ? वो 2 चाबुक लेकर के वो विप्लैश कर रहा है और किसी के हाथ से पिस्तौल छटक के गिरा दे रहा है। हाँ, मतलब एकदम पूरा हाँ मतलब वेस्टर्न बिल्कुल यार। इसको नेक्स्ट लेवल लिया है लेकिन इसमें जब मतलब हांगकांग में गए ये ना अष्टपुत्रे जी मुझे लगता है ना फ़िल्मों के शौकीन थे। मतलब ये मतलब ब्रूस ली की फ़िल्में और इन सब में ना दिखा दिया उन्होंने ये भर-भर के। मॉर्टल कॉम्बैट भी हो सकता है ना? ये हाँ, आर्ट वही। ये वही सीखने पूरा रुको यस रुको। अभी हाँ, सोचो इस आर्टवर्क को अगर रिक्रिएट किया जाए तो क्या जबरदस्त लगेगा। यार मैं बोल रहा सच। हूँ एक्शन की कमी बिल्कुल नहीं थी मतलब नहीं, भर-भर पूरा के एक्शन एक्शन है। भरा है। हाँ, पूरा एकदम। वो अष्टपुत्री जी ने उस समय के हिसाब से दिखाया है जितना भी दिखाया है, लेकिन ये अगर रिक्रिएट करा जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। चाहे मतलब हुँ। स्क्रीन पे चाहे किताबों में भी अगर रिक्रिएट करें ना तो मिलन मोर ज़बरदस्त की रहेगा। भाषा में इसको रियलिस्टिक आर्ट बना दिया जाए तो मजा आ जाए। मज़ा आ जाएगा। अरे विलेन्स भी तो नायाब है ना। मतलब इससे पहले हमने वो शेखू को देखा, हम्म, हुँ। है ना? मतलब गंजा है पूरा और बड़ी-बड़ी वाह! दाढ़ी है। हुँ। दुग्गल साहब क्या दुग्गल बोलते साहब हैं? एक बार ज़रा चेहरा देखो, फ़ोकस मारो ज़रा। तो चलिए फिर शांगो हम लोग नेक्स्ट बिल्कुल। नेक्स्ट बुक पे जाते हैं क्योंकि ये बुक में कुछ ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टिंग वही है, एक्शन है थोड़ा-सा, मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी-सी, बुड्ढा मर जाता है लास्ट में हुँ। सुज़ुकी आर्ट और का लेवल वही है, कंटिन्यूड आर्ट, हाँ, अष्टपति जी ने कंटिन्यूएशन ही है। बनाया है। तो नेक्स्ट बुक पे जाते हैं, जो है शैंगो। नागराज और शांगो और लुक वो एट आप दिस अनुपम जी का ब्यूटीफुल दिखा रहे दिस हो, कवर। इज़ ये ये ओरिजिनल नहीं, वाला नहीं है। अनुपम जी का नहीं है, प्रताप जी का है ये ये। प्रताप मलिक का अच्छा, है, प्रताप वेरिएंट। जी वाला, हाँ, हाँ, हाँ। प्रताप प्रताप जी जी वाला है वाला मेरे है ये। पास। मैंने यही रीक्रिएट वाला करा था। कवर मिला मुझे तो यही दिखा दिया, मैं आपका भी दिखा देता हूँ। ये वाला वही जगदीश पंकज थोड़ा जी पास वाला। लेके आ जाओ। हाँ, ये भी जगदीश जगदीश हाँ, पंकज जी पंकज का जी है का है। ये, हाँ यस। वही वाला, ये हुँ, ओरिजिनल है। पूरा तो पूरा एकदम एक्शन ही एक्शन। मतलब हेलीकॉप्टर से जा रहा है, गिरा रहा है, ब्लास्ट हो इस रहे हैं। कॉमिक्स में मतलब भी वही है कि क्लासिक टेल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी ना 90s में 2 हीरो आपस में लड़ जाएँगे तो, नागराज हम्म, वर्सेस शांगो वैसे ही है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वैसा क्रिएट ही होती है है। यार। और वो करेक्ट थ्रू करेक्ट। आउट आपस राज में कॉमिक्स में लड़ते चलती आई। 90s से निकल के राज कॉमिक्स के 2000 में भी चल रही है। तो पर उसमें एक्चुअली हुँ, हुँ, इसमें जो वो जिम्बालू जो है ना, वो काफी स्ट्रांग जम्बालू। दिखा है, हाँ, राइट? हाँ। मतलब कि वहां पे नागराज ना एक्चुअली इंटरेस्टिंग होता था कि नागराज हमेशा जीतता नहीं था और उसको मतलब स्ट्रीट स्मार्ट फाइटर था वो कि जहाँ नहीं चल रहा है अपने अतिरिक्त शक्तियां इस्तेमाल कर ले। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें भी वो बचाता है ना शांगो को उससे हाँ, पहले जिम्बालू नागराज वर्सेस शांगो होता है, वो कन्फ्यूजन दूर होता है कन्फ्यूजन दूर नहीं होता आई थिंक वो नहीं शांगो होता। वर्सेस जम्बालू होता है, हम्म, फिर वो कन्फ्यूजन दूर होता है, फिर नागराज जम्बालू से लड़ता है, तो 3 बैक टू बैक फाइट है उसमें मतलब फाइटिंग सिर्फ होती है। फाइट ही चल रही है 3 लोगों की। एंड वो भी बनाते हैं ना स्नेक फाइटिंग फोर्स, ऐसे वो एक ड्रेस हाँ, बना लेते हैं येलो कलर गोल की गोल पूरा एकदम पर येलो और इसमें ब्लैक प्रॉब्लम ये सर्कल्स होती है वाला। ना कि इतना पावरफुल विलेन ऐसे डम तरीके से मरता है, अब डूब के वो हुँ, शिप फट जाता है, राइट? ऐसे ये हुँ। कि तो वो थोड़ा था हाँ, तो आगे प्रॉब्लम। ये मेरे लिए वही मैं वेल एक्शन रीड पैक्ड रीड है ये मतलब आपको अगर एक्शन देखना है क्लासिक तो इसमें मिल जाएगा आपको बट स्टोरी वही है कि कुछ ज़्यादा खास स्टोरी है नहीं एंड आई थिंक यहाँ पे ठीक है, इनकी ये आर्क खत्म हो जाती है राइट? ये जो 3 खत्म हो बुक जाती होती है है। या हांगकांग में 2 तो, बुक की तो, बेसिकली हांगकांग यात्रा और शांगो और वहीं पे वो मेन विलेन का चला जाता है। तो वही है ना कि सिल्वरलैंड से निकल करके अब ये जा रहा होता है विश्व यात्रा पर।
अब लास्ट मजा लास्ट आता है, पेज पे। अब चंदू जी अब आते मजा हैं। आएगा। आतंकवादियों की खोज में। आतंकवादी तो होगा तो आप लोगों के फिर पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो नेक्स्ट बुक पे चलूं सीधा? नहीं हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना अभी कि वो मोटर बोट से निकल जाता है तो ये जो प्रलय का देवता है इसमें व्हाट इफ सिनेरियो लगाया गया है कि क्या होता कि वो सिल्वर वो मोटर बोट उसकी घूम करके वापस आ जाती, राइट? तो वो गोरखनाथ आते हैं और बोलते हैं कि अभी तुमको और भी वो तौसी काम वाला जो करने हैं। एपिसोड उन्होंने ऐड तौसी किया वाला है जो पुराने उसमें, एपिसोड व्हाट जो इफ ऐड नहीं है, करा उन्होंने हुआ बोला कि ये एक तरीके से दोनों के बीच में बीच कुछ में स्टोरी हुई थी बट वो दिखाई नहीं है, हमने। वो दिखाई वो, नहीं है। हाँ, वो सो जैसे untold, महामानव की गवाही डाल दी थी उसमें। हाँ वैसे राइट, अनटोल्ड मैं टेल है वो। वो तो मैं उस वक्त ना मतलब जैसे कि ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि मैं 2021 में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि मैंने ये देखा कि अच्छा संजय जी अब लेकर के चलेंगे क्लासिक नागराज, मनोज जी अब लेकर के चलेंगे विश्वरक्षक, ठीक है? तब तक मनीष जी की एंट्री हुई नहीं थी तो मुझे लग रहा था कि दोनों अलग सिरे से तौसी को लेकर के आएंगे, एक लेकर के आएगा क्लासिक नागराज वर्सेस तौसी और एक लेकर के आएंगे अपना सर्प ये सत्र वाला जो चल रहा सर्प था, सत्र वाला जो तौसी विश्व रक्षक नागराज वाला। है, विश्व रक्षक नागराज के साथ, करेक्ट। तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब एज अ रीडर ना मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था कि अच्छा यार अब दोनों कहानियां पढ़ने को मिलेंगी लेकिन हमारे प्रोड्यूसर लोग थोड़ा बिजी हो गए। आप बट जहाँ आ रहे हो ना, एटलीस्ट एक कहानी तो हमने पढ़ ली, पॉडकास्ट भी वहीं एक से स्टार्ट कहानी हुआ हमने हमारा। पढ़ ली एंड ऑल थैंक्स टू अनुपम सिन्हा। अगर वो नहीं होते ना तो ये कहानी कभी भी नहीं हो सकती थी। उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आजादी की ज्वाला। उन्हीं के हाउस की वो पहली किताब में ही दम तोड़ दी। तो हम आपकी वेरी सैड यार, मतलब ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। हम आपकी कोशिश समझ रहे हैं, हर 5 मिनट में आप ध्रुव को लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम नहीं भटकेंगे। इसीलिए चलते हैं बिना किसी देरी के खूनी खोज की तरफ। बस एंड इसमें अपने संजय गुप्ता जी आ गए हैं अभी एज अ राइटर। ना और राजा है, राजा है नहीं संजय गुप्ता लिखा है भाई, राजा है, सर, लेखक यहाँ राजा। यहाँ संजय गुप्ता है, राजा फिर थोड़ी देर बाद राजा है। नहीं, आपके में राजा ऐसा है? है क्या? मेरे में राजा है, मैं वृत्तांत वाली है, मैंने उसमें जहां लेखक से राजा पढ़ी, लिखा है। जीत भाई आपके उसमें संजय गुप्ता है, क्योंकि मुझे संजय गुप्ता दिखा जो मैंने जिस इससे पढ़ी कॉपी से नागराज वृत्तांत से पढ़ी तो इसमें हाँ, राजा है। हम हमारे में शायद वृतांत इज बाय मनोज हमारे गुप्ता, में राइट? राजा लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, अच्छा, बट द अदर सोर्स दैट वी वर लुकिंग इनटू उसमें शायद संजय गुप्ता था। संजय गुप्ता है, यस। अदर सोर्स में संजय गुप्ता अच्छा लिखा हुआ है इसमें somehow। चित्रकार में मिलन मुलिक और संजय है। हाँ, मिलन नहीं, मुलिक जी प्रताप मुलिक जी संजय के, एंड हु इज संजय? संजय अशपुत्र ही होगा, पूरा अच्छा, नाम तो उनका नहीं वही था। नहीं, ये संजय अस्पुत्री का नहीं है यार, चित्रकार। ये कॉमा चंदू जी का करके नाम लिखा है, बोल रहे हैं। होना चाहिए था। भाई मेरे पास नहीं लेखक राजा है, कला दिग्दर्शक चंदू प्रताप जी मुलिक, खूनी यात्रा से आए हैं, खूनी यात्रा से आए हैं चंदू जी, खूनी खोज से नहीं है। इसमें मुझे चित्रकार इज मिलन मुलिक मुझे एंड जहाँ तक संजय। याद आ रहा है। सो और उसमें आप इज दैट डिफरेंस भी संजय देख गुप्ता? सकते हो कि खूनी खोज के बाद नागराज चेंज हो गया है। जो खूनी यात्रा में नागराज के शल्क और खूनी खोज में देखो, आप समझ में आ जाएगा आपको कि चंदू जी बाद में ही आए हैं। हाँ नेवर, हम क्या बात कर रहे थे यार? रुको। That राजा खूनी केम, खोज, राजा केम, राजा, द एंट्री ऑफ राजा। राजा। मुझे संजय गुप्ता दिख रहा है बट ठीक है। बट ये फ्लोरिडा की भी एंट्री हुई है जिसको मिस जीत भाई ने फ्लोरिडा, इग्नोर कर दिया था मिस फ्लोरिडा। पहले। हाँ, अरे मिस मिस फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, मैं- मतलब फ्लोरिडा इतना खूबसूरत दिखता नहीं है जितना कि फ्लोरिडा इसमें खूबसूरत दिखा है। अरे फ्लोरिडा तो जो शुरुआत भी है ना, वो सांप काटेगा पाँव में और भाई वो वो जहर पेन में वो सांप निकलेगा। वो नागराज ने सांप छोड़ा था क्या? मेरे को वो सांप कहाँ से एग्जैक्टली, आया? एग्जैक्टली नागराज नहीं छोड़ा। वो कोबरा मिस निकाल है के इतना बड़ा कोबरा है ये। और यहाँ पे भी मुझे लगा कि संजय जी ने लिखी है तो सीधा उसको न्यूयॉर्क लेके चले गए। और यहाँ पे भी कोई रीजन नहीं था। डॉन अचानक से, कौन डॉन आ गया भाई जिसको ढूंढने जा रहा है? ये पहले मुझे लगा पुरानी बुक में कहीं आया रहेगा मेंशन, नहीं वो बट कहीं पे आतंकवादियों को मेंशन। मारने बट निकलता है ना। बात यही हुई थी ना कि यहाँ पे लीप हुआ कि हाँ असम, बर्मा, हांगकांग, न्यूयॉर्क, शिकागो। और फिर वहां पे उन्होंने, जो मैं बोल रहा हूँ कि नागराज की शुरुआती बुक की कहानी है कि वो दिखाएंगे, FBI दिखाएंगे, 77 एजेंट 77 दिखाएंगे जो उस टाइम पे हॉलीवुड की मूवीज में हमको मिलता था। उसको फिर उसको नागराज, पांचों ग्लव पहन के MI6 पिटाई का हो रही एजेंट है, अमेरिका में। राइट? हाँ हाँ, नहीं वही मैं पहले वही 007 नहीं है वो, एजेंट 77 है 777 है, वो। 777 है, हाँ तो इसीलिए वो चल 007 सकता नहीं है। है। सही थोड़ा दिमाग सा लगाया हटा दो। राइटर ने।
मतलब बीच में देखो एरिया 51 का भी कॉन्सेप्ट दिया है जहाँ पे उसको कैद करके रखा था, मिलिट्री बेस वो सब भी डाला है। और इसमें नागराज की स्किन चेंज हुई है क्योंकि मिलिंद मुलिक जी ने बनाया है, तो अभी संजय अशपुत्रे जी बना रहे थे, तो ये सेकंड टाइम स्किन चेंज हुई है। आई थिंक फर्स्ट वाली बुक तो अलग ही थी क्योंकि वो प्रताप मलिक जी ने बनाई थी, फिर संजय अष्टपुत्री जी ने जो किया 3, फिर ये अभी 5वीं बुक है ना। हाँ, मैं तो इवन ये सरप्राइज था छठी कि शिकागो में एक छठवीं जगह सॉरी। पे खाई बनाई है, खाई में मगरमच्छ रखे हैं शिकागो में। वो जाड़े में मर नहीं जाते होंगे? अरे ऊपर से क्रोकोडाइल नहीं रहते यहाँ पे, एलिगेटर रहते फ्लोरिडा में अगर बनाए होते ना हाँ, मगरमच्छ तो तो मैं समझ समझ में आता। सकता था। भाई शिकागो की ठंड में तो बेचारे शिकागो में मर जाएंगे, मर बर्फ में तो जाएंगे। जम जाएंगे। भाई उस ठंड में फ्लोरिडा ने बिकनी पहनी है शायद पुरानी कॉमिक्स में, आप अभी अरे के एक रीप्रिंट एक में। पॉज के लिए बिकिनी से पहले बताओ आप। हाँ हाँ, ताकि अरे अच्छे से भाई समझ में आए लोगों को हाँ, कि मैं लोगों क्या को बोलना पहले चाह रहा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं भाई हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फ्लोरिडा क्या है ना कि ट्रॉपिकल एरिया है यूएस में, समुद्र के किनारे है, वहां पे हूँ। लड़की बर्फ फ्लोरिडा वगैरह। नहीं है, जो जगह हाँ, फ्लोरिडा है। लड़की वाली फ्लोरिडा नहीं, स्टेट फ्लोरिडा। टॉपिकल तो वहां पर यूजुअली क्या होता है कि मगरमच्छ आम तौर पर आ ही जाते हैं, लोगों के घरों तक आ जाते हैं, मतलब क्रॉल कर एलिगेटर करके कुछ कुछ। फ्लड में। तो ये आम चीज है। तो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर शिकागो जाना था तो शिकागो में मगरमच्छ नहीं मिलते इतने आम तौर से जितने कि फ्लोरिडा में मिलते हैं। और इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि लड़की का नाम फ्लोरिडा है, तो उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा टांग खिंचाई कर रहे हैं राइटर्स की। पर सो सही है ना कि बोलो हाँ बोलो। अमित भाई आप कर लो। नहीं, मैं बोल रहा था टेक्निकली स्टोरी अगर देखो तो जेल ब्रेक स्टोरी है कि नागराज एक सिक्योर जेल में जाएगा, विलन को उठा के लाएगा, और आई वाज लाइक अरे एफबीआई को पता है, और फिर भी ये सब इतना तिकलम लगाई राइटर ने कि नागराज से जेल ब्रेक दिखवाना ही है। वो मूर्ति उसको मिलती है जिसके बटन दबाता है वो, और वो उसको अरे वो रास्ता बहुत बता रही अच्छा है। लगता है भाई वो मुझे। जीपीएस का वो जो कॉन्सेप्ट है, वो दिशा जीपीएस सूचक का हाँ यंत्र कॉन्सेप्ट है है, ना, जीपीएस का वो नहीं, कॉन्सेप्ट था। इंटरेस्टिंग है वो, मैं हाँ बोल रहा हूँ उस टाइम पे काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, अभी भी इंटरेस्टिंग था, बट इट वाज लाइक प्लॉट उन्होंने वैसे बनाया था कि भाई इतना घुमा फिरा के, बट दिखाना उनको ये था कि जेल ब्रेक कैसे करेगा नागराज, है ना, और सबको यार हराते हुए फिर बाहर निकलता है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग तो फ्लोरिडा लगी। पहले तो टांग में वो काटा सांप ने, उसका जहर चुसवाया, उसके बाद नागराज को पकड़ा, ठीक है, उसके बाद हाँ, नागराज को अपनी दुख भरी दास्तान भी सुनाई कि मैं मेरे पिता मेयर बम से वेयर थे मर कुछ गए और मम्मी हाँ। दुख से गुजर गई, ठीक है, और मेरी हम्म जिंदगी का बस एक मकसद है डॉन से बदला, डॉन 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 ऐसा करके, ठीक है। इसीलिए उसके तो उसने बाद डिटूर लिया ना वापस कि चल मैं चलता हूँ तेरा बदला लेने के लिए। बदला लेने, मैं राइट। जा कहीं और रहा था, बट चल और कोई बात नहीं। वो आगे भी काफी कवर करा है वो चीज, राइट, एंड तक, यस इंटरेस्टिंगली। यस। दुग्गल साहब, हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे खूनी खोज के ऊपर। मतलब मेरे को तो किताब अच्छी थी भैया, किताब में मजा आया, वही मजा यही मैं किताबें तो चाहता हूँ। यही किताबें तो दुग्गल साहब को पसंद आती है। आई थिंक तो फिर मैं इस पे हो गया, तो असली मजा आई थिंक नेक्स्ट बुक में आएगा आपको। मतलब हम सबके बचपन की खट्टी मीठी यादें इस किताब से बहुतों की जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट बुक इज खूनी यात्रा, एंड नहीं इस पे वो आता। चीज है जो अच्छा, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ यार, आर्टिस्ट के तौर पे। हम्म मतलब जो आर्टिस्ट ललित शर्मा है उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये वाला कवर देखा है पीछे, खूनी यात्रा हम्म, वाला। ये पोस्टर तो भी निकाला है आरसीएम जी ने, ये यही वाला। पोस्टर भी विवेक निकाला भाई है। को दिखाओ। इसमें जो नागराज बना हुआ है ना, हम्म, इसमें वो रीडिजाइन नागराज है जिसके की हैशेस हैं और हाँ डॉट। डॉट है, क्योंकि जो चंदू इसमें जी भी है आ गए थे। ललित, ओरिजिनल वाला। हाँ, राइट, चंदू तो जी आ गए ललित थे ने क्योंकि यहाँ, हाँ, ललित ने यहाँ पर भी उस नागराज के हिसाब से ही, मतलब कॉमिक एक्यूरेट नागराज बनाया है इसमें भी, इस पर पोस्टर वो में। पता चलता है ललित वाज ऑलवेज अ फैन, राइट। तो या वो जो भी हो अपने सो आप से ये तो ठीक नहीं मतलब करेगा। डिटेल मैं थोड़ा सोच रहा था कि पॉइंट आउट करूं। सो चलिए आगे ये चलते देखो, हैं। खूनी तो यात्रा का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टेलो। टेलो। वो टेलो। तो मैंने टेला। उसका, हाँ टेलो, उसके बेल्ट पे हम्म लिखा रहता है टेलो, TELO। इसमें नागराज बोलता भी है ना कि टेलो तू पहला ये अपना इंसान है जिसने बैंग। नागराज को गिराया करके, सैल्यूट। हाँ, सैल्यूट सैल्यूट कहता भी है। मारता है वो उसको। और मैं जिसकी बात कर रहा था वो सीन इसमें है, ये जो आप एरिया देख सकते हैं, जिसको देख के, फ्लोरिडा। हाँ, जिसको देख के आई थिंक जीत भाई जब वैम्पायर का नहीं भाई, कवर नहीं, देख ये के। वाला था, इसमें नहीं थी ऐसा। अच्छा, इसमें नहीं, नहीं तो नहीं, खूनी उसमें खोज है भी ना, ये तो थी। खूनी यात्रा है। खूनी खूनी यात्रा का जो ओरिजिनल कवर है ना, उसमें भी शायद उसमें बिकनी में थी वो, ये नहीं नहीं, बात।
खूनी यात्रा तो मेरा है ही नहीं ना, मेरा खूनी खोज है मेरे फेवरेट। सॉरी, हाँ खूनी हाँ, वो तो खोज। मैंने नहीं, मैं सॉरी उधर सॉरी जा ही नहीं रहा था, पूरी बात तो सुन लो। मैं कहना चाह रहा था कि जो अब आदमी वैम्पायर में एक लाइन देख के स्कैंडलाइज हो सकता है, तो ये कवर देख के उसकी क्या हालत हुई होगी। भाई कई कई रा, उम्र अलग थी ना, मैं बता रहा हूँ, तब मैं कई रात कॉम्पिटिटिव सोए एग्जाम नहीं में थे जा जीत रहा हूँ। भाई। जीत भाई कई रात सोए नहीं थे। अरे भाभी तो 2-3 किसने किया था, वापस क्लिप लगाऊं? वो तो ध्रुव के चलो साथ किया था। चलो चलो, नहीं चलते अभी स्टोरी की पर तरफ मैं की। एक चीज कहना चाहता नहीं, हूँ, एक और चीज जो टेलो जो था, मुझे एक तो टेलो पसंद आया था, और दूसरे वो भाले वाले डॉगीज जो अरे खतरनाक दैट कंसेप्ट। दैट वाज लाइक अ कॉन्सेप्ट वेरी अच्छा था। इंटरेस्ट। ये जो डॉगीज है ना, मैंने अपने एक डॉगी को भी भाला पे पकड़ा है अपने फिगर बनाते वक्त, और मुझे एक्चुअली दैट वाज द फन पार्ट ऑफ नागराज, कि वो हारता भी था, और फिर जब पता जब वो हारता था ना, वापस आके कोई हीरोगिरी नहीं करता था, पीछे से मार देता था लोगों को। टेलो को भी पीछे से पकड़ा, मारा, सर फोड़ दिया, तेल दिया। dead। फिर बाद में एक सैल्यूट। इसमें इसमें एक जंगारू करके भी कैरेक्टर है, इंदिरा भाई। उसका भी विप है ना, उसका हाँ, भी विप है ना, उसकी चोटी एक ऐसे है, चोटी है, हाँ। जंगारू वो ऑक्टोपस के साथ आएगा, तीसरे में शायद आएगा। इसके बाद वाले में आएगा, खूनी नागराज का इंसाफ में। तो नागराज इसमें आई थिंक इसमें डॉन एक की और बैक। खासियत है, इसमें एक और खासियत है, अगर स्टार्टिंग के पेज देखोगे तो नागराज और फ्लोरिडा की ड्रेस सेम है। ग्रीन। ये आपके पास ओरिजिनल है कि रीप्रिंट है? आरसीएमजी तो रीप्रिंट हम होगा। सब अच्छा, का रीप्रिंट ही है। आरसीएमजी। ओरिजिनल हो किसी के पास तो दिखाओ जरा। हाँ, क्यों भरोसा नहीं ना कलर, हाँ, क्या कहाँ या से फिर क्या कर दिया कुछ। आरसी नागारम में पता चलेगा ना, वहाँ सारे कलर कलेक्शंस होते हैं, राइट? तो वही है कि इसमें डॉन की तो बैक स्टोरी भी दिखाई है पूरी, मतलब पैनल्स में पूरी बैक स्टोरी दिखा रहे हैं कि भाई अपने अपने बेबी बच्चों को मार दिया ब्लास्ट में। मैंने कहा क्या फुद्दू आदमी है, घर पे आके देख रहे हैं मेरे, अरे मैंने तो अपने बच्चों को ही मार दिया, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, मतलब इतने सारे लोग मारे उसका कुछ नहीं। और फिर वो उसका बाप फ्लोरिडा के बाप को फ्लोरिडा को जो मरवा देता चाटा है। मारता है डॉन, हाँ। होश में आओ फ्लोरिडा। मैंने मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा तो है। मतलब हम लोग को वो आर्टिस्ट का तो वेरिएशन देखने को मिला ही, यहाँ पे राइटर के भी वेरिएशन देखने मिले। मतलब स्टार्टिंग में हमने ये आपके शर्मा जी की राइटिंग देखी और उसके बाद हमने राजा जी की राइटिंग देखी। अब वाह, राजा जी का आर्क क्या! चल रहा है। अब राजा जी का आर्क राजा चलेगा जी तो ने उसमें ऐसे ही मतलब थप्पड़ अमित लगेंगे। भाई ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था, 17 साल की उम्र का लड़का जो भी अपनी ख्वाहिशें रखना चाहता था, उसने किताब में रख दी। हाँ, तो अब ये 17 साल के कौन थे? संजय जी थे, मनोज जी थे, या राजकुमार गुप्ता जी को भी शौक था, मतलब वो बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े लोगों के भी होते हैं। मनीष जी भी तो है। मनीष जी को भूल गए मनीष आप? जी हाँ, तो मतलब काफी छोटे रहे होंगे यार, है ना? मतलब क्या पता। who is Raja we don't know. We put it नहीं to बट नहीं, उम्र के वी शुड हिसाब गेट से ना, हिम अभी ऑन अ जैसे जीत पॉडकास्ट। जीत भाई बोल रहे थे ना कि ये कवर के टाइम पे उम्र कम थी, तो वैसे 17 थॉट साल नहीं आ भी सकते। कौन सा, मतलब 17 साल भी कम ही उम्र है, 15-16 साल। वी अमित शुड भाई ट्राई 19 टू से बढ़ गेट ही नहीं रहे हैं। वी शुड ट्राई टू गेट राजा जी ऑन अ पॉडकास्ट। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू हिम। बिल्कुल, संजय सर आएंगे तो उनको जरूर पूछेंगे, क्वेश्चन कुछ प्रिपेयर कर लो, है ना? नहीं, और तो विलियम, अपना विलियम भी जो होता था ना आइलैंड में, जो रह रहा विक्ट्री आइलैंड है, हाँ जो हाँ हाँ ये है एकदम मस्त उसका, तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना, कि शान वाली फीलिंग, कि कसम से है हाँ। बिल्कुल, विलेन है, उसके सारे ये है, मतलब गुर्गे है, सारे डिफेंस फोर्स है, सब कुछ, राइट, और वो पूरा तहस नहस करके आएगा अपना नागराज, क्योंकि फ्लोरिडा का बदला लेना है उसको। हाँ, वो नेक्स्ट बुक में आएगा। इस बुक में तो आई थिंक वो तीनों के तीनों निकलते हैं नहीं, वो समुद्र के थ्रू, पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाते हैं, बट वही वो बिकनी वाला सीन तभी आता है, आई थिंक लास्ट बुक में नहीं था। और फ्लोरिडा डूबने लग गई थी, और वो तो नागराज पे चढ़ नागराज गई, बचा ले। हाँ, और वो स्टेटमेंट हटा दिया था प्रिंट में से। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ हाँ, वो नाइस। 2-3 चीजें हटाई थी। इंदिरा भाई, आपके 2 शब्द इसके ऊपर, फिर चलते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर हम लोग। बात नेक्स्ट बुक पे ही चलते हैं, नागराज का इंसाफ इंसाफ पे ही चलते हैं। मतलब नई आर्क, एवरीथिंग न्यू जंग यहाँ करेगा पे। जंगारू। यहाँ पे खत्म हो पूरा जाती है ना ये हाँ, वाली ये आर्क, यहाँ खत्म हो नागराज जाती के है। इंसाफ में विलियम वाली आर्क जो है। यस 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 यस। तो इस इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि फ्लोरिडा फालतू में मर जाती है। हाँ यार, हाँ, वो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख हुआ था। बहुत बहुत दुख दुख कि होता हुआ था, बहुत नागराज बहुत। और उसको पता भी नहीं था नागराज है। उसे बुलेट प्रूफ पता है। नहीं था कि नागराज को गोलियों से फर्क नहीं पड़ता यार। मतलब ये फ्री फोकट में यार मरी, मतलब एकदम।
इसमें wasn't- जंगारू को पेलता है नागराज और हाँ थोड़ी मैं सच्चा बोलो प्यार किया इंदिरा था भाई। हाँ नहीं, अमर नहीं प्रेम था मतलब मैं इस आर्क के बारे में बता दूं, ये जो पूरा ये जो अभी मतलब दीज आर्क्स लेट्स से खूनी खोज, खूनी यात्रा, हांगकांग से दीज डिफाइंड नागराज। मतलब मैं इतना तो बता दूं कि हम लोग ने शायद सभी ने जब हम लोग छोटे थे 90s में, मतलब मुझे अभी का तो पता नहीं, मतलब उस टाइम किसी मैगजीन या किताब में किसी विदेश के जगहों के बारे में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे शहर से थे। हम लोग की लाइफ एंड लॉट ऑफ थिंग्स वेर वेरी लिमिटेड। दूरदर्शन भी बहुत मैक्सिमम घर में था कि नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज़ थी। वहाँ पे किताबों से दुनिया को देखना ये हमारे लिए एक बहुत, बहुत बड़ी बात थी। तो नागराज में भी हम इन सारे आर्क से डिफाइंड कि यूरोप, वर्ल्ड कैसीनो टूर या वर्ल्ड टूर, वी आर हैविंग अ वर्ल्ड टूर। ये बहुत बड़ी क्रेडिट मतलब मैं राज कॉमिक्स एंड नागराज के राइटर्स लोग को तो डेफिनेटली इन आर्क के थ्रू देना चाहूंगा। दे और डिफाइंड। इसमें इसमें एक चीज और ऐड करो ना इंदिरा, कि तुम जो ड्रिंक विद कोर करते हो, राइट, वो चीज नागराज ने बताई कि बार में भी दूध मिलता है। तो मैं आज तक वैसा बार ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। वैसा बार मिला नहीं है। और इस आर्क से भी ना पता है मेरी बहुत मतलब देखो, प्रताप मलिक एंड राजा जी ने लिखा है तो अलग से कुछ कहने की बात नहीं है इन सब आर्क के बारे में। एंड प्रताप मलिक स्लोली स्टार्टेड टू रीडिफाइन नागराज, पर इसमें व्हाट वी चंदू जी है, आप बार-बार प्रताप चंदू मलिक जी जी क्यों? मतलब चंदू जी, मतलब देखो जो मैंने जहां तक पढ़ा आर्ट है कि डायरेक्शन। सारे में, लेकिन कला आर्ट कला निर्देशक तो डायरेक्शन, हुँ, राइट, हाउ इट नीड्स टू बी, हाउ नागराज नीड्स टू लुक लाइक, डेफिनेटली आर्ट चंदू जी या आई थिंक उनके बेटे मिलिंद प्रताप मलिक के किया बेटे है, भी हाँ। मिलिंद मिलिंद मिलिंद। किया है। बट मैं प्रताप मलिक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे डायरेक्टर, राइट, लॉट ऑफ पीपल आर होल्डिंग द कैमरा, बट टू हाउ दैट नागराज शुड लुक, हाउ द कैरेक्टर शुड लुक, उसमें प्रताप मलिक का छाप दिखता है। मैं नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल आर्टिस्ट हु हैज ड्रॉन, बट आई थिंक ही डिफाइंड दैट, प्रताप मलिक, कि नागराज को कैसे लुक देना चाहिए और समथिंग लाइक दैट, हाउ थिंग हुँ, हुँ, हुँ। शुड हैपन। और ये सारी आर्ट ना मैंने अपने नाना-नानी के वहाँ पे बनारस में पढ़ी थी। सब किराए पे मैंने ये सारे आर्क खरीद के मैंने पढ़े थे, और ये मैंने बहुत बार तो इसको लेके, इस पूरे आर्क को लेके मेरा अलग ही इमोशंस बायस है। है। है यस, बायसनेस है। किसी मामा को लूटा नहीं था इनके लिए नहीं, नहीं, लूटा था वो ना। मैंने वो तो मामा को तो मनोज वो कॉमिक्स के लिए लूटा था, बड़ी कुटाई हुई थी दोनों की, बट इस 25 पैसे या 20 पैसे शायद हम अच्छा लोग के बाजू में। मैंने वहाँ पे कितनी कॉमिक्स पढ़ी है, मुझे खुद भी याद नहीं। डोगा, परमाणु, नागराज के ये सारे आर्क्स, क्योंकि मैंने नागराज बौना वामन से पढ़ना स्टार्ट किया था। ये सारे इनिशियल आर्क्स मैंने नहीं पढ़े थे। मैंने वहीं किराए की दुकान से ही मैंने पढ़े थे। पर अमित भाई इस कॉमिक्स में एक्चुअली नागराज से ज्यादा काम डॉन ने किया है। हुँ, हुँ। वो मतलब एग्री ज्यादा एग्री छुपके-छुपके हीरोगिरी जाता है, उसने बम करी है। बम बम लगाता है। वो हुँ, पूरा ब्रिज साला अपने हाथों से लटक-लटक के पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द ब्रिज में बम लगा रहा है और उसको 3 घंटे का टाइम दिया है कि तेरे को इसके बीच में, उसने ट्रक को धकेल के खाई में फेंक दिया जस्ट टू क्रिएट अ हुँ। डाइवर्शन, राइट? कि और उसको तब तक नागराज क्या कर रहा है? वो जेल में लड़की के बंद है। साथ, वो तो फ्लोरिडा लड़की के के साथ साथ है, फ्लोरिडा के साथ है। फ्राइडे के साथ है। दैट इज मोर मजे कर इम्पोर्टेंट। रहे हैं भाई साहब। फ्लोरिडा के साथ है, जंगारू को पेलता है ना वो, तो जंगारू ये उस टाइम पे था क्या ऑलरेडी कैरेक्टर इंद्रशीष भाई, या इसमें ऐसे ही डाल नहीं, दिया इन्होंने? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, था। नहीं, जंगारू नागराज सुपर कमांडो ध्रुव आई थिंक बाद में आया है। जंग करेगा वो, जंगारू शायद बाद में आया है इसके। हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को ना सबसे ऑड जो लगा कि फ्लोरिडा बेचारी मर गई एंडिंग के वक्त ना। डॉन डॉन पूछता भी नहीं कि कहाँ गई फ्लोरिडा। हाँ, बेचारे निकल जाते हैं अपने-अपने रास्ते। और विलेन भी एक्सपेंडेबल है, अभी तक जितने विलेन आए सब एक्सपेंडेबल है, कोई कुछ मतलब नहीं, गर्दन उखाड़ दो किसी की, किसी को कहीं से फेंक दो। ऐसे ही मर जा रहे हाँ, हैं मतलब। वो नागराज उसका गर्दन में काट देता है ना, जब वो गुस्से में बताता है कि हाँ, ये सिर्फ तेरे यस, तू जिंदा ही इसी के लिए था कि ये बदला लेना हाँ, चाहती थी ऐसा यस, और ये यस। करके। हुँ, मतलब तो आप बोले डॉन ने पूछा नहीं कि नागराज तक ने निकलने के बाद हाँ, फ्लोरिडा को याद नहीं किया। नागराज ने वो याद तो नहीं। डॉन को बोला हाँ, तुम्हारी वजह हाँ, से मतलब मेरा कि मकसद पूरा हाँ, हुआ। पहले तो लाश उठा के आया वो, ठीक है, उसका हाँ, हाँ। लाश एंड हुँ, तक कहाँ गई लाश, क्या किया उसने लाश के साथ, वो राज ही रह गया। सो जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारी ज्यादा यादें मिस फ्लोरिडा के साथ थी। नागराज पे फोकस नहीं किया हम लोगों ने पढ़ते समय। तो नेक्स्ट बुक इज़ खूनी जंग। ये नया वन आर्क ऑफ स्टार्ट होता है यहाँ पे वापस से।
नागराज का और यूरोप आर्क। हाँ, और ये जैसे नया आर्क स्टार्ट होता है राइटर उनको एक लड़की दे देते हैं, टीना मिल जाती है इसमें। अरे टीना की तो क्या बात करे भाई। अरे वाह, बताओ जीत भाई। टीना से ज्यादा मुझे खूनी जंग इज ऑलवेज आई रिमेम्बर हंटर। मतलब हाँ। हंटर आई वाज अमेज्ड बाय हंटर। उसका जैसे ना क्लाइमेक्स में कुछ सीन है बट नागराज को टीवी उसके सर पे मार के भागना पड़ता है। वो जो छुपा बार में, राइट। हाँ, एंड हाँ। एंड वो जो पूरा कर्फ्यू हो जाता है क्योंकि हंटर की बाइक निकली है, राइट। हुँ। तो खूनी जंग में हंटर वाज लाइक द मतलब वाज अ वेरी मिस्टीरियस कैरेक्टर, ठीक है। और बाकी कहानी तो वो है, फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट में सारे वेपन्स के साथ है, वो सीमेंट के गुर्गे, ठीक है। फिर इमरजेंसी डोर खोल के नागराज को फेंक देते हैं। नागराज भाई साहब जाते हैं टीना के सामने अपने वो वहां से उतरते फ़ोटो हुए, खींच फोटो लेती हूँ ना खींच लेती है पैराशूट से, टीना, हाँ। पैराशूट से। उससे पहले हाँ। मुझे एक चीज़ ऐड करनी है कि जो मैं बोल रहा था ना स्वैग, नागराज का जो स्वैग होता था उस टाइम पे, कि फ्रंट रो में बैठा है विदाउट सीक्रेट आइडेंटिटी, है ना? कोई मतलब नहीं है। गुंडे आके बोले तो कूद गया। और प्लस जो नागानंद और नागनाथ जो इसके 2 सांप थे, जो बहुत अच्छे रोल थे इनके इनिशियली, जब तक इसको ये बाकी के जो भी है अनुपम सर ने दिलवाए मिले नहीं थे। वो पैराशूट बना देते भाई बिना उसके इच्छा के, अरे वाह! और फिर वो कूदता है, फिर हाँ, आप आगे कंटिन्यू करो। टीना उसकी नहीं फ़ोटो खींच लेती है फिर। नहीं, सीना फोटो खींच लेती है, वर्ल्ड टुडे हुँ। में बिल्कुल फेलिसिटेशन होता है। बट फिर बट दैट वाज वेरी स्पेशल राइट कि नागराज के पास उस टाइम उसकी पावर डेवलप हो रही थी एंड व्हाट ही कैन डू या पैराशूट बना पैराशूट देता है ना। सडनली, राइट, फर्स्ट यस बट टाइम। इट स्टिल ही वाज़ फियरलेस, मतलब नो सीक्रेट आइडेंटिटी, फर्स्ट रो में बैठा रहूँगा, चिल मारूँगा, दूध मँगाऊँगा उससे, जो होती है फ्लाइट एयर अटेंडेंट होस्टेस, उससे भी दूध एयर मँगाता है होस्टेस। वो, एयर पर होस्टेस मैडम से। दूध है क्या? प- पर हाँ, मैडम के लिए ना उसने पूरा शो ऑफ करा, पूरे पावर हाँ, दिखाए वो वर्ल्ड टुडे के फेलिसिटेशन में, हाँ, कि हाँ। मैं यहाँ चढ़ के दिखाऊंगा, वहां सांप भेजूंगा, एटसेट्रा, राइट। सबको। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेली प्लैनेट का नेम ड्रॉप भी किया उन्होंने, पता है? ये हाँ डेली प्लैनेट के प्रवक्ता हैं। मैंने कहा भाई, तो मतलब आप पढ़ रहे थे संजय सर या जो भी है, ये सुपरमैन के बारे में पता था आपको? हाँ। हम्म, इसीलिए तो या मतलब अगर आप सुपरमैन बना सकते हो तो हम नागराज बना सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर वो जाता है रेसलिंग का मैच देखता है, करेक्ट। किक मारता है उसको, कैफी को, सीधा क्या पी को दीवार फाड़ के गिरता है कैफी बाहर, राइट। ये और वो कौन सा विलन होता है जो रेसलर जिसके साथ फाइट होती है, सोलो सोलो पहलवान, सोलो सोलो। सोलो पहलवान। हाँ सोलो। वो भी, उसमें भी एंगल इतने घुसाए हैं इन्होंने, डिसिल्वा है जो कंट्रोल करता है फाइट। मतलब काफ़ी इन्होंने ना कहानी कॉम्प्लेक्स बुनने की कोशिश की है और बहुत कोशिश सारे कर, कैरेक्टर घुसाए हैं उसमें। बट मेजरली एक्शन ही दिखता है अपने को कि भाई एक्शन उसने ही दिखा लड़ाई है। की, सोलो को हरा दिया, फिर डिसिल्वा को वो करता है ब्लैकमेल सीमेन तक पहुंचने के लिए, वो कि बता दे मुझे, नहीं तो अब कैफी की चलेगी इधर, ऐसा बोलता है शायद नागराज उसको। हम्म। कैंची दिखा। नहीं तो देखो, सोलो ने नागराज को हरा दिया था क्योंकि उसने उसके पेट में चाकू मारा था और वो नाइफ हम्म, वाला ही राउंड था। नागराज अपनी हम्म। अतिरिक्त शक्ति के कारण बच गया, बट विलेन हाँ। सोलो है क्योंकि ये उसके जहर था चाकू में। हाँ। आई हैव वन क्वेश्चन। तो मैं जब खूनी जंग पढ़ रहा था आई हैड वन फ्रेम। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन था ये कर क्या रही है, मतलब ये वाला जो फ्रेम है कि अरे नागराज बोल रहा है। यही फ्रेम तो मतलब वो तो नागराज वहां पे रुका था ना, वो उसी के घर रुका था, बस बाकी अब हाँ टीना आप के बट समझ साथ ही। जाओ। अरे आप समझ टीना जाओ। के साथ बट वो मतलब दिस पोज एंड एवरीथिंग एंड द क्वेश्चंस, मतलब बस आप वो जो बबल्स चेंज कर दो ना, लॉट ऑफ थिंग्स कम्स मतलब। बट नागराज वाज नहीं, लिविंग ये द लाइफ अरे ऑफ आपकी आगे जेम्स आगे बॉन्ड, ही आगे वाज लिविंग और द भी जेम्स सीन, बॉन्ड लाइफ। आगे आपने और भी बैंक सीन है। आइडिया दिया है टीना इंद्रजीत टीना भाई। बिल्कुल हक से नागराज का हाथ पकड़ के उठा के लेके चलती है कि चलो साथ चलो, ऐसे भी आगे हैं काफी। तो यस। ढूंढो। आप, हमारा नागराज ओपन माइंडेड था पहले से ही, बट जो उसके पढ़ने वाले हैं वो साला अनसन सोचते हैं। अ, जब जेम्स भाई बॉन्ड कर सकता है तो नागराज क्यों नहीं कर सकता? मैं तो सीधे सवाल है जेम्स इंद्रा बॉन्ड भाई से। करता सही था, बात है यार। नागराज करता नहीं है, रुक जाता है। भाई वो नहीं दिखा सकते हर चीज। ये देखो इनका कहीं और ही जा रहा है जिस डिस्कशन। नहीं, जाइए। संजय सर से बोलो रिक्वेस्ट करो नागराज की मूवी बनाए, तो हो सकता है उसमें यू कैन फील द सेम थिंग। तो हाउ कैन वी फील द नेक्स्ट बुक सेम की थिंग? तरफ, अरे चलते हैं दोस्तों। अगर इस पे कुछ बोलना नहीं है तो कुछ और, आप लोगों की कुछ और नोटिस किया है किसी ने, कुछ कपड़े वपड़े कैसे पहने, क्या पहने, या फिर जा सकते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ? नहीं, इंद्रा मेन भाई ने चीज थी नोटिस किया था ना कि नहीं कपड़े। बट अमेरिका से इसका जो लास्ट यूरोप आ था। चुका है। हाँ, यूरोप में हाँ। यूरोप में अब वो फ्रांस, पेरिस में हम्म, उतरा हुआ एक्चुअली, हम्म, ठीक है।
अब वो भी मोंटे गलती से कार्लो उतर गया। हाँ मोंटे कार्लो जा रहा था। मोंटे कार्लो जाना है अभी नहीं, उसको, लेकिन राइट? मेरे को एक क्वेश्चन है, वो जहाज न्यूयॉर्क से आ रहा था, तो साले विलन को ना यूरोपियन लैंडमास पे आके धक्का क्या देने की जरूरत थी? अटलांटिक ओशन में धक्का देता। मुझको पता नहीं था, बट इसमें आइकॉनिक है, जैसे जीत भाई ने कहा, एंट्री ऑफ हंटर और नागराज जो वो टेलीविजन मारता है सर पे, दैट वाज वेरी आइकॉनिक। मतलब मैंने ना ये अरे किताब पढ़ी थी एंड आई वाज लाइक कि वेटिंग कि अब मेरे को आगे क्या हुआ, कि नागराज की ऐसी हालत हो गई कि वो भाग गया वहां से उसके सर पे मार के। आई थिंक हंटर ही रहता है क्या, जो बाइक में ध्रुव जैसा लगता है, हाँ 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 हेलमेट पहन के, है ना वो? हाँ, बिल्कुल हेलमेट मुझे है ना, लगा यही ब्लू, बनाया ना हंटर। ब्लू एंड, लेकिन आपने इसकी जीन्स आई थिंक चेंज कर दी, वो येलो और ब्लू रहता है शायद, ऐसा कुछ रहता नहीं नहीं, हम्म, ग्रीन ही रहता है, यही ग्रीन यही ग्रीन कलर रहता है क्या? ओके हाँ। ओके, तो फिर मेरे नेक्स्ट को तो बुक की मेरे तरफ को चलते हैं। अभी भी साला वो विलेन का नाम सीमेन हंसी आती है। हाँ, पढ़ते हुए मुझे भी लग रहा था यार ये क्या है हिंदी में जो लिखा है इन्होंने। नहीं वो सी मैन है, SCAMAN हाँ या तो फिर प्रलंगाई नागराज का लास्ट लाइन अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो मोंटे कार्लो में आज सीमेन के खून की बारिश हुई। भाई तुम वीडियो वो मत करवा सीमेन देना की रिस्ट्रिक्ट। बारिश हुई। चलो लंकारी नागराज की तरफ। तो वो सीमेन भी बना है। अगेन इसमें ना जेल ब्रेक स्टोरी फ्रॉम इनसाइड है कि अरे हाँ, यही तो दिखाता यहाँ हूँ, पे जो 2 रात का पैकेज है दिखाता हूँ। वो तो अभी तक चल रहा है, राइट? हाँ, बातों में। तो इसमें फिर वही स्टोरी है कि नागराज कैद हो चुका है, और वो दिखाते भी है मस्त तरीके से कि किस तरीके से वो नागराज को लेके जा रहे हैं, राइट? वो लावा वाली उससे, और फिर जेल में कवर डाल आर्ट, देते हैं। कवर और आर्ट, इसमें दीज आर बहुत सम बहुत कवर्ड आर्ट व्हिच नहीं डिफाइंड बट नागराज। बट बट एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, टीना नागराज अपने सफर पे निकल गया पर टीना वापस ज्वाइन करती है, कार में हाँ उसे लेती है, कार को ट्रक से ठोकते हैं, हाँ, ठीक है? उसके बाद उसको फिर लेके जाते हैं पूरा अपना ये बट ये भी ग्वालियर। इंटरेस्टिंग है कि जिसमें भी कोई लड़की मिलती है नागराज को, कोई ना कोई पानी में डूबने वाला सीन आ जाता है। हाँ, इसमें भी फिर वो पानी पूरे गीले कपड़ों में, बाकी पूरे टाइम अगर आप उसे कपड़े देखोगे ना, वो पूरे टाइम वो गीले कपड़े ही अगले वो पूरे टीना भी कहती, इवेंट में। नागराज तुम महान हो। Yeah, हाँ, नागराज तो मान हो, राइट? वो 2 बार वो जब उसे नागराज बचा के तुम लेके आती महान है, हो। भूख वो 3 दिन से उसको चक्कर आ रहे होते तो नागराज बाहों में लेके वो सरप्रस्ती में नट की तरह उसको लेके जाता है, बॉम्ब प्रूफ वो हाँ, उससे हाँ, बचाने के हाँ, लिए। मतलब उसमें 2 वो भी दिन तक वो इंटरेस्टिंग है लोग ना जेल जो, में बंद रहते हैं हाँ लीवर और यही उनको पे आ रहा बाहर था मैं। निकलने का कोई उपाय ही नहीं मिलता है। और फिर नागराज को याद आता है, अरे वाह! मेरे पास तो रेड सरप्रस्ती है। हाँ, सरप्रस्ती है। आगे लीवर दुग्गल साहब, की है। टीना एंड नागराज के 3 नाइट्स 2 डेज वाले पैकेज की बात हो रही है। यस। और वो जो आपने बोला ना कि टीना को सरप्रस्ती पे लेके, इट्स अ सिनेमैटिक सीन, मतलब वो काफी जो मतलब स्वैग तो उन्होंने भर भर के डाला था नागराज में कि करेगा। बाकी लोगों को बाद में छुड़ाया, बट टीना को तो मैं रस्सी पे ही लेके जाऊंगा। मिल जाऊंगा, हाँ। राइट? टीना भी सोच और रही है कि एक्चुअली सब लोग यहाँ पर कितने फिर कंफर्टेबली जा रहे हैं नीचे से। और फिर हम्म, मेरे जब को वो क्यों तुम लावा ऐसे का टांग के लेके जा रहे हो? करना होता हम्म, है, और एक्चुअली वो भी काफी अच्छा है, जो नेज़े हैं वहाँ पे सर्पों की कालीन बनेगी, सारे हम्म, स्नेक्स ऐसे जाके लाइन पे लगेंगे। और और हाँ, नागानाथ एक्चुअली वो उनको डायरेक्ट भी करते हैं, वो जो एक पुल वो बनाना होता है ना, जिसपे वो चढ़ के वो सीढ़ी तेजाब को बनाते लावा तेजाब की, वो क्रॉस करते रिवर, यस। बट इसमें भी यही है कि विलेन फिर लास्ट 2 पेज में आता है, हंटर और सीमैन, और यार वो हंटर की डेथ तो मेरे को इतना दुख हुआ ना, वो वेल्डिंग करके मारता है यार। मतलब हंटर डिजर्व अ मोर बेटर एंडिंग यार, कुछ तो मतलब जिसके सर पे तुम टीवी मार के भाग रहे हो नागराज, तुम एक वेल्डिंग से करके उसको मार दिया तुमने। मेरे को दुख बहुत होता था कि जो जितने स्ट्रॉन्ग विलेंस होते थे ना, टेलो या हंटर, क्लोजर नहीं मिलता था कि ऐसे कोई, वो बस खत्म। और सीमेन तो किसी काम का ही नहीं था। वो बस टुकड़े नाम मारे का सारे। विलेन था, वो कॉर्पोरेट वाला कि सीईओ है बस। आगे पेट क्या, सारा काम गुंडे ही कर रहे थे उसके नीचे वाले। तो दुग्गल साहब, विवेक भाई, और कुछ बोलना है इस बुक के ऊपर? क्योंकि हमने 10 बुक कर ली हैं आई थिंक, कर लिए, एंड वेरी दैट गुड। शुड दैट बी गुड। गुड इनफ फॉर दिस कंक्लूडिंग द वन। पार्ट हम 1। लोगों ने काफी हाँ, कवर कर लिया मुझे लगता है। सो तो ऑडियंस भी बताए उनके थॉट्स हाँ, क्या, दुग्गल साहब उनको पहले ये, बता ले। हाँ, म्यूटेड हो। सॉरी सॉरी, मैं बोलता रहा, मैं ध्यान नहीं गया, मैं म्यूटेड हूँ। ऑफिशियल लाइन बोल लो कुछ। क्या बोलूं, किस बारे में? नागराज वो तो पता है ना, इसका भी जेम्स बॉन्ड वाला स्वैग चल रहा है अभी, दुनिया घूम रहा है, लोगों को पेल रहा है।
बॉन्ड गर्ल भी मिल जाती है उसको हर कॉमिक्स में एक। और टीना रहती है एक्चुअली बाद में तक, राइट? Yeah. लेकिन टीना बस वहीं खत्म, मिस फ्लोरिडा को तो मार दिया, टीना को एंडिंग नहीं दी। टीना मतलब आया होगा फैन दोस्त से। रहेगी एक तरीके से, बाद में And did she मिलेगी ever made a comeback? आई डोंट थिंक सो। नितिन जी का इंतजार कर रहे हैं हम। नितिन जी करवा देते। Did she ever come in any arc? बट लेकिन मेरे को नागराज की अब तक ये 10 में ना, आई लव द होल स्टोरी लाइन, एक कंसिस्टेंट स्टोरी लाइन थी। मतलब आर्ट का आई नो वो शुरुआत पहली किताब के बाद 2-3-4 में थोड़ा सा इशू हो गया था, बट इट वाज ओके। हाँ, मतलब it defined what Nagaraj is. एंड मेरे को 70-80s की वो 80s की वो जो कुछ बुक्स जैसे पढ़ो सुपर हीरोज की, तो वो बहुत क्रिंजी लगती है। नागराज के मेरे को कभी भी स्टोरी लाइन वाज नॉट दैट हाँ बैड। हाँ हाँ, इनफैक्ट क्रिंजी तो बिल्कुल नहीं थी। यस, खजाना से चेंज हुई, राइट? नागराज की एंटायर ये जो अभी जो जर्नी है, इट वाज फ्रॉम खजाना। यस, वो जो सीरीज आई थी चाकुरा का चक्रव्यूह एंड ऑल, विसर्पी की शादी, मतलब विसर्पी की शादी के बाद से आप थोड़ा सोचो कि ठहराव सा हो गया नागराज का, वरना बिफोर दैट इट्स बट अब ट्रैवलिंग। इंटरेस्टिंग चीज है, पहली 40 बुक में ही इतने विलन इंट्रोड्यूस हो गए थे ना, वो आगे तक चले हैं। मतलब अनुपम सर ने कुछ ही नए विलन डाले हैं। आई थिंक वो नागपाशा सबसे बड़ा उनका जो था, है ना, वो जो खजाना में आया था। उससे पहले बाकी थोडांगा हो, चाहे बेम बेम बिगोलो हो, चाहे बाकी के हो, यो मिस बट किलर हो, नागपाशा को इन लोगों ने जोकर बना दिया। मतलब पंजू जाएंगे नहीं उस पे भी। बट अभी जो हम अभी जो देख रहे 10 हैं बुक्स। और कुछ किताबें देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो विलेन होता है वो पावरफुल नहीं होता था, उसका जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो लोग होते यस, थे वो ना, पावरफुल होता वो था। वो सबसे आगे के 2 आर्क तो मुझे याद है जिसमें विलन पावरफुल नहीं, है। 10 बुक्स की बात करो अभी आगे मैं इंदिरा ओ भाई, अच्छा, 10 फर्स्ट बुक्स। 10 पे, क्योंकि आगे तो हैं। फर्स्ट 10 बुक्स में तो बताओ कौन सा विलन अभी तक नहीं आपको अच्छा लगा? कोई नहीं। फर्स्ट 10 बुक्स में आई थिंक ठीक है। मतलब नागराज वाज आल्सो डिस्कवरिंग हिज पावर्स एंड विलेंस भी वैसे ही। आई Right. थिंक मतलब मुझे शांगो याद है बस, जो तो उसका दोस्त ही था। बाकी तो मुझे कुछ और विलेंस के नाम ही याद नहीं आ रहे, क्योंकि सब लास्ट फिल्म में मर जाते हैं, है ना? सीमन तो आपको याद नहीं आ रहा? सीमन नहीं, वो तो याद नहीं बारिश हो गई रखता ना मैं। बेस्ट नहीं याद रख सकता मैं ऐसी चीजें। उसकी बारिश हो गई मोंटे कार्लो शहर में। मॉन्टे कार्लो में सीमन की बारिश बट हो गई। डायलॉग लिखने का तरीका देखो ना, बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज है। भाई बारिश तो हुई खून की। इट वाज 90s की मूवीज का वो ट्रू Movies. कॉपी था। 90s की मूवी में जो होता था वो नागराज की कॉमिक्स में हुआ है। तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग ये फर्स्ट पार्ट कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी की 10 बुक्स पे भी टाइम मिला तो करेंगे। और काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को बात करके। एंड आप लोग भी बताइए आपको फर्स्ट 10 बुक्स पढ़ के कैसा लगा। आज भी अभी पढ़िए वापस से और देखिए कि आपको नई चीज़ें ढूंढने को मिलती हैं उसमें। और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना? एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना? टेक केयर, बाय बाय। बाय। मैं शाम के पॉडकास्ट में आई माइट स्किप आउट। बौना शैतान बहुत ही घटिया कॉमिक्स। हम थोडांगा पे खत्म करेंगे ना ओवरऑल। उसके उंगली बाद से- स्टार्ट हुई एक्चुअली। उंगली ताजमहल की से- स्टोरी से उंगली अच्छा से हुआ थोड़ा। बंदूक- अब शुरू करते हैं ना, इनके तो 12 बज गए। बाबा वरना नागराज के टुकड़े कर देंगे थोड़ी देर में। हाँ, बाबा चलो स्टार्ट शक्ल करो। देखो। मैं क्या और क्या? स्टार्ट करो, तुम बाबा- स्टार्ट करो। बाबा is already live. आप हमारे वो हैं, सर्वोपरि हैं। जब आप रहेंगे मैं कभी स्टार्ट नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो आप गई है। स्टार्ट करो। अब कैमरे पे जा रहा है बाबा। नहीं सब record हो बाबा इज द होस्ट। रहा है। इसकी क्लिप्स बेची जाएंगी। बाल देखो सज रहे विवेक भाई। चलो, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। स्टार्ट करो भाई। मैं हो गया, हो हम गया। क्या record स्टार्ट कर करें? दिया। हम क्या स्टार्ट करें? दिग्गल साहब स्टार्ट करते हैं। चलो मुझे क्या है? आज आप ही पे है। आप तो करके पुस करके करो। नहीं ये सब जिसकी तारीफ होती है कॉमिक्स दोस्त करे, मैं जिसकी तारीफ नहीं होती वो क्यों करूं? या तो बाबा करेंगे या कॉमिक्स यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने टी-शर्ट मस्त पहन रखा है नागराज वाला। नागराज तो वो आप ही यार, करिए। मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ यार। क्या है उसमें? इसको एडिट कर देना, जो इन्होंने बोला ना मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ वो एडिट होगा। बोलो दुग्गल साहब कुछ ना कुछ बीच में बोलते हैं जब मैं जैसे इंट्रो करता। एक मिनट चलो भाई, 1 2 3 स्टार्ट। प्लीज नोट, अच्छा। एडिटिंग के टाइम राहुल गांधी वाला मजा आ गया वाला जेपीजी डालना। यहीं दे दो सारे इनपुट है।
आया है, डैलस की आया है, बुला लेंगे उसको भी अरे पॉडकास्ट पे। फोकस करो, मैं डायलॉग मारता हूँ, राहुल गांधी से मुझे एसोसिएट नहीं होना है। मैं तो कहता हूँ नागराज के लिए मैं जान दे दूंगा। क्या बात करते हैं आप? अच्छा अमित, तो मुझे जो लास्ट याद है कि अमित भाई मैं सही कर किसी देंगे, बिल्कुल साहब हाँ सही कर देंगे। कर देंगे। आज तो बाबर मेरे को क्या जो मेरी सुपारी लेके बैठे हो?